जो होगा देखा जाएगा, अपना बनावे। जो होगा देखा जाएगा तुमसे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। सब हमने भावे थे, जो होगा बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लोग बेपर्दा हटा देंगे, जो होगा देखा जाएगा। पर्दा हटावे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बनावे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से क्या मतलब। अभी से दिल हटा दे, जो होगा देखा जाएगा। से दिल हटा दे, जो होगा देखा जाएगा। अपने से लगावे, जो होगा देखा जाएगा।
ये मेरा टूट जाएगा तुम्हारी बेरुखी से दिल, ये मेरा टूट जाएगा कि अब जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, बदले से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोले बेटा अब तो अनर्थ हो गया बेटी, क्या या तो मैं रहूंगा या तो कच मिलेगा तेरे लिए। मतलब राक्षसों ने बहुत बड़ी धोखा किया मेरे साथ में, कच को मार के जलाकर राख को छान के मेरे पेट में पिला दिया है। यदि कच को जीवित करता हूं तो तेरा पिता चला जाएगा। बोले पिताजी बिना कच के मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। उन्होंने संजीवनी विद्या पढ़ के जैसे ही जल पिया, पेट के अंदर कच जीवित हो गई। शुक्राचार्य का बेटा विद्या पढ़ाने का इरादा तो नहीं था, अब लाचार हूं मैं, तुम मेरे पेट के अंदर बैठे बैठे संपूर्ण विद्या पढ़ो पुत्र। जब तुम्हारी विद्या पूरी हो जाए तुम पेट फाड़ करके बाहर निकल आना, और उसी संजीवनी विद्या के प्रभाव से तो मुझे जीवित करके चले जाना, क्योंकि विद्या का तो प्रभाव है, जो संजीवनी विद्या पढ़ेगा वो जीवित हो जाता है। उन्हें सारी विद्या पेट में बैठे बैठे पढ़ी। इसके बाद पेट फाड़ के बाहर निकल के आए, उन्होंने अपनी विद्या से गुरुजी को जीवित किया और प्रणाम करके चलने लगे। बोले गुरुदेव 7 बार मर के मैंने ये विद्या प्राप्त किया है। जब चले तो उनकी गुरु की पुत्री देवयानी ने आकर के कच का हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हैं? बोले विद्या पूरी हो गई, स्वर्ग जा रहे। बोले अकेले नहीं जाओगे आप, अब मेरे साथ चलोगे, मेरे संग विवाह करिए। आपके स्वरूप को देख करके मेरा मन आसक्त हो चुका, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो कच ने कहा देखो देवी, तुम मेरे गुरु की बेटी हो, गुरु की कन्या हो, ये अधर्म हो जाएगा। हम तुम्हारे साथ कभी विवाह कर ही नहीं सकते, कैसे कर लेंगे? अरे गुरु की बेटी वैसे आदरणीय पूजनीय होती है, बहन के समान होती है। तब देवयानी ने कहा तुम्हें तो ब्याह करना पड़ेगा। कच ने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे हम। बोले यदि विवाह नहीं करोगे तो मैं शाप देती हूँ कच कि तुम्हारी संजीवनी विद्या पढ़ी पढ़ाई विद्या निष्फल हो जाए तुम्हारी। इतना कष्ट हुआ। बोले देवयानी 7 बार मर के मैंने विद्या प्राप्त किया और तूने मेरी विद्या निष्फल कर दिया, तो मैं भी तुझे शाप दे के जाता हूँ कि जीवन में तुझे ब्राह्मण पति मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा तुझको। तो आज जजाति से देवयानी कह रही हैं, बोले राजन विवाह करो या ना करो, मुझे तो ब्राह्मण पति मिलना ही नहीं, क्षत्रिय से ही मेरा विवाह होना है। तब राजा जजाति को लेकर के देवयानी ने आके सारी घटना पिताजी को बताई। बोले पिताजी एक क्षण भी आपके जजमान के यहाँ हम नहीं रह सकते हैं। अब इकलौती बेटी शुक्राचार्य लेके चलने लग गए। राजा बृहस्पति ने देखा, घबरा गई, दौड़ कर गुरु जी के चरण पकड़ लिया। बोले गुरुदेव आपकी कृपा से तो हम जीवित रह रहे हैं, आपकी कृपा से हमारी देवताओं से विजय होती है, भगवान कृपा करिए, अपराध का क्षमा करिए आप। बोले राजन मेरी गलती नहीं, यदि मेरी बेटी रुक जाए मैं रुकने को तैयार हूँ। तो जाकर के राजा ने कहा, बोले बेटी देवयानी किस शर्त पर रुकना चाहती हो? तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए क्या किया उसने? बोले एक शर्त पर रुकूंगी मैं। कौन सी शर्त है? कि जहां मेरी शादी होके जाएगी तो तुम्हारी लड़की नौकरानी बन के मेरी सेवा करने जाए, तब रुकूंगी मैं। जाकर राजा बृहस्पति अपनी बेटी के पास गए। बेटी एक जीवन परतंत्र होने से लाखों की जान बच जाएगी और एक जीवन स्वतंत्र होने से लाखों की जान चली जाएगी। बेटी यदि तुम विवाह का ये देवयानी की तुम यदि नौकरानी बन जाओगी, शादी जो होगी जहाँ जाओगी साथ में, तो गुरुजी रुक जाएंगे, हमारी सबकी रक्षा हो जाएगी। तो शर्मिष्ठा ने कहा पिताजी एक जीवन का कोई महत्व नहीं है, मैं स्वीकार करती हूँ। दासी बनना स्वीकार कर लिया उसने, राजा की बेटी ने। देखिए ये संस्कार पहले बेटियों में होता था कि पूरे राज्य की रक्षा हो रही है तो मेरे जीवन का कोई अकेले का कोई महत्व नहीं है। जिस समय विवाह करके देवयानी जाने लग गई तो
तो शुक्राचार्य ने समझाया राजा जजाति को, राजा एक बात का ध्यान रखना, तुम भी क्षत्रिय हो, ये क्षत्रिय कन्या है कौन, शर्मिष्ठा, तुम्हारी संग सुंदरी भी है, यद्यपि दासी बन के जा रही है पर उसके संग 200 दासियां और जा रही हैं। माने देवयानी जा रही है सेवा करने, किसकी ये शर्मिष्ठा जा रही है देवयानी की सेवा करने के लिए, और शर्मिष्ठा की सेवा करने के लिए 200 दासियां और जा रही हैं। अब इसको नौकरानी कहोगे कि महारानी कहोगे, वो तो एक दासी जा रही देवयानी के लिए, 200 जा रही शर्मिष्ठा के लिए। उन्होंने कहा राजन एक बात का ध्यान देना, इसके गर्भ से कोई संतान उत्पन्न नहीं करना। ठीक है महाराज, चल दिए। कुछ समय के बाद में देवयानी के गर्भ से यदुम चातुर्वसुम चैवो देवयानी विजायतो, देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र हुए, एक का नाम यदु, एक का नाम तुर्वसु। इसी के यदु से यदुवंश आगे चला है भाई मेरे, जो यदु देवयानी के गर्भ से हुए ना, उसी से यदुवंश आगे चला है। कुछ समय के बाद शर्मिष्ठा ने राजा के पास की, राजन हम नौकरानी एक शर्त के अनुसार बन के आ गई है, पर हम भी तो राजा की बेटी हैं, आप भी राजा हैं, मैं भी राजा की बेटी हूँ, तो राजन ऐसा कर मेरे गर्भ से भी संतान हो जाए, यही मैं आपसे विनय कर रही हूँ। तो राजा ने क्या काम किया, शर्मिष्ठा के द्वारा 3 पुत्र हुए, द्रोह्युम चानुपूर्वम चौ शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बेटा हो गई। देवयानी को मालूम पड़ा कि मेरे पति के द्वारा शर्मिष्ठा को 3 पुत्र हुई, तो नाराज हो गई वो, और नाराज होकर अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास गई। शुक्राचार्य जी ने को जब मालूम पड़ा तो जजाति से कहा राजन मैंने तुमसे पहले ही कहा था, नहीं माने तुम, मैं तुम्हें साफ देता हूँ कि तुम्हारे शरीर में वृद्धावस्था प्रवेश कर जाए, बुढ़ापा आ जाए। साफ दे दिया, बुढ़े हो गए। उन्होंने कहा बोले भगवान आपने मुझे साफ तो दे दिया, पर मेरी इंद्रियां अभी विषय से तृप्त नहीं हुई हैं, तो आप कृपा करिए मुझको मेरे बुढ़ापा वृद्धावस्था दूर हो जाए। बोले हो तो जाएगी, एक काम करो आप, आपके 5 पुत्र हैं, 5 पुत्रों में से यदि कोई अपनी जवानी दे दे तुमको, तुम्हारा बुढ़ापा ले ले, तो फिर से जवान हो जाओगे तुम। तो राजा परीक्षित ऐसे ऐसे राजा जन्म लेकर के आए हैं जिन्होंने पुत्रों की जवानी लेकर के संसार के विषयों का सेवन किया, फिर भी इंद्री तृप्त नहीं हुई। इंद्रियां क्या है, इंद्री के विषय जैसे घी में जितनी अग्नि डालोगे उतनी प्रज्वलित होती है, जितना विषय दोगे उतनी बलवती होती है। तो सबसे पहले यदु के पास गए, बोले बेटा यदु एक काम करो बेटा, तुम मेरा बुढ़ापा ले लो, अपनी जवानी दे दो। बोले पिताजी भांग थोड़ी हमने खा रखी है, सारे कष्ट तो बुढ़ापे में होते हैं। फिर उनने मन में विचार किया, यदु धर्मात्मा थे, यदु ने जवानी क्यों नहीं दिया, मेरी अवस्था लेकर के यदि माँ के साथ रहेंगे तो मुझको बहुत बड़ा दोष लग जाएगा, इसलिए नहीं दिया उन्होंने। 4 पुत्रों ने मना कर दिया। सबसे छोटे पुत्र जो पुरु थे, जब उनसे कहा जजाति ने बेटा तो मेरा बुढ़ापा ले लो, अपनी जवानी दे दो, तब पुरु ने कहा देखो पिताजी ये शरीर तो आपके द्वारा ही हमको मिला है, भगवान आपके द्वारा शरीर मिला है, तो मैं सहार से आपको अपनी जवानी दे रहा हूँ। देखिए पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। सबसे उत्तम कोटि का पुत्र वो होता है जो पिताजी की बिना बताए ही उनकी सेवा करता है, किस समय किस वस्तु की जरूरत है वो सब उसको ध्यान रहता है। जो बिना बताए पिता की सेवा करता है वो सबसे उत्तम कोटि का पुत्र माना गया है। दूसरे नंबर का कौन है, यदि पिता ने कोई काम बताया तो बड़ी श्रद्धा से बड़े प्रेम से जो सेवा करता है वो मध्यम कोटि का है। तीसरे नंबर का कौन है, पिता ने कहा बेटा ये काम कर लो, काम तो करता है पर नाक मुंह सिकोड़ के करेगा, कहाँ से काम बता दिया मेरे लिए। जो करता तो जो बिना मन से करता है, नाक मुंह सिकोड़ के करता, वो तीसरे नंबर का पुत्र है। और चौथे नंबर का कौन है, पिता ने कहा ये काम करो, बोले बिल्कुल नहीं करूंगा, वो मलमूत्र के समान है पुत्र, उसकी पुत्र में कोई गिनती नहीं है। इस प्रकार से बोले बताए भगवान ने, बोले पिताजी ये शरीर आपके द्वारा दिया गया है। उन्होंने अपनी जवानी देकर के पिता की वृद्धावस्था लिया। बहुत दिन तक जो है वो संसार के विषयों का सेवन करके, इसके पश्चात में अपनी इनको इतनी गिलानी हुई कि देखो तो सही, आज बेटे की जवानी लेकर के संसार के विषयों का सेवन किया, फिर भी इंद्री मेरी तृप्त नहीं हुई। अपने पुत्र को जवानी देकर के उनकी वापस किया और अपना बुढ़ापा लेकर के और संपूर्ण राज पुरु को दे दिया। और यदु से कहा तुम्हारे वंश में आने वाला कोई राजा, कोई पुत्र राजा नहीं बन सकता है। और पुरु को देखिए, जबकि बड़े पुत्र को राज्य मिलना चाहिए
और बड़े पुत्र को ना दे करके सबसे छोटे पुत्र को संपूर्ण राज्य दे दिया उनके पिता ने। क्यों दिया? देखिए, जो पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो पिता की सेवा करता है, वो सर्वस्व का मालिक वही होता। ध्यान रखना यार, वही अधिकारी होता है पिता की संपत्ति का। जो पिता की आज्ञा का पालन करता है और जो पिता की सेवा करता है, वही पिता की संपत्ति का संपूर्ण अधिकार उसी का होता है। इस प्रकार से बता रहे हैं कि यह तो तपस्या करने चले गए महाराज। इन्हीं के वंश में आगे चल के बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए महाराज। इनके वंश में एक देवमीढ़ नाम करके राजा हुए। देवमीढ़ राजा के दो पत्नियां, एक पत्नी क्षत्रिय जाति की, एक वैश्य जाति की। तो देखिए, क्षत्रिय जाति की जो पत्नी थी, उनके पुत्र हुए सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जी। और दूसरे जो पत्नी थी उनका जो है तो दूसरे परजन हुए, और परजन के हुए 9 भाई, नंद बाबा 9 भाई हुए। यहीं से यदुवंश प्रारंभ हो गया। तो बता रहे हैं कि इनके सूरसेन के पुत्र जो वसुदेव जी थे, उनका विवाह कहाँ हुआ? देवक की बेटी देवकी से हुआ। देवकी 7 बहनें थीं, और बता रहे पूर्वी रोहिणी भद्रा मदरा इलालोचना देवकी प्रमुखा आसन पत्या अनग दुंदवी। तो इनकी 7 पत्नियां थी। कौन कौन सी? पूर्वी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, इलालोचना, एक देवकी। इन 7 का विवाह वसुदेव जी के संग में हुआ। देखिए, देवकी के गर्भ से बलराम इत्यादि 8 पुत्र हुए महाराज, और रोहिणी के गर्भ से भी बलराम इत्यादि 8 पुत्र हुए इनके। तो बता रहे हैं, इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। देखिए, वसुदेव जी का विवाह है देवकी के संग हुआ, और कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया। उसके बाद गोकुल चली गई। गोकुल में बहुत सारी लीलाएं करके इसके बाद वृंदावन आ गए। वृंदावन में आकर के बहुत सारी लीलाएं किया। उन्हें गौचारण लीला किया, गोवर्धन लीला, सारी लीला करके इसके बाद महाराज किया। और फिर इसके बाद चले गए मथुरा जाकर के कंस का वध किया, और द्वारकापुरी बसा करके भगवान ने 16,108 विवाह किए। इसके पश्चात में महाभारत का युद्ध करा करके, युद्ध का जो है पृथ्वी का भार उतार करके, और भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को चले गए। राजा परीक्षित, ये कृष्ण कथा मैंने तुमको सुनाया, अब आगे तुम्हें क्या सुनना है? बोले भगवान, आपने तो बहुत जल्दी कृष्ण कथा सुना दिया। अरे 2 ही तो अवतार हुए हैं, एक राम जी का अवतार, एक कृष्ण का अवतार। देखिए, अन्य अवतारों की कथा मैंने संक्षिप्त में क्यों सुना है कि ताकि कृष्ण की कथा विस्तार से स्मरण करूं भगवान। तो आप कृपा करके अब मुझे कृष्ण अवतार की कथा, कृष्ण चरित्र को विस्तार से सुनाइए। तो आपके सामने 9 स्कंद पूर्ण करके अब 10वें स्कंद प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है। तो देखिए, भगवान कृष्ण का अवतार कहाँ हुआ? गोकुल में, ब्रज में। तो पहले हम सब लोग मिलकर के वृंदावन चलते हैं, और फिर वहीं भगवान का कृष्ण जन्म महोत्सव मनाएंगे। तो भजन के माध्यम से हम सब लोग पहले वृंदावन चलें, इसके बाद आगे की कथा आरंभ करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मेरा मन पंछी बोले, मेरा मन पंछी। भैया, जिनको पानी वानी पीना है, पानी पिलाना है, अभी पिला दीजिए। सूर्यवंश की कथा वर्णन करके सुनाया, चंद्रवंश की भी कथा मैंने सुनी प्रभु। अब कृपा करिए दोष धर्मशीलस्यो, अब आप कृपा करके मुझे यदु के वंश की कथा सुनाइए, जिस वंश में भगवान ने अवतार ग्रहण किया है। अवतीर यदुर वंशे भगवान भूत भावना। भगवान ने यदुवंश में अवतार लेकर के जो भी लीला किया है, जो चरित्र किए प्रभु, वो कृपा करके आप मुझे श्रवण कराइए। जिन प्रभु की कृपा से पितामह में समरे मरंजयैर, मेरे पितामह अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने इतने बड़े युद्ध में जो विजय प्राप्त किया, वो किनकी कृपा से? केवल भगवान कृष्ण की कृपा से। और माँ के गर्भ में अश्वत्थामा के बाण के द्वारा, अग्नि बाण के द्वारा मैं प्राय समाप्त हो गया था। उन प्रभु ने गर्भ में प्रवेश करके मेरी माँ की मेरी रक्षा किया। उनकी प्रभु कृपा करके मुझे कथा सुनाइए। और आपने जो बताया भगवान कि बलराम इत्यादि 8 पुत्र देवकी के गर्भ से हुए, और बलराम इत्यादि 8 पुत्र
रोहिणी के गर्भ से हुए, तो एक पुत्र दो माताओं का कैसे हो सकता है? को तो देहांतरम बिना, जब तक एक देह त्याग न कर दे तब तक एक पुत्र दो माताओं का हो नहीं सकता है। और आप विचार करें, बलराम जी दो माताओं के गर्भ में गए, पहले देवकी के और फिर रोहिणी के। तो ये कृपा करके भगवान आप मुझे विस्तार से कथा बताइए। बोले और बता रहे, तब कहा श्री सुखदेव जी ने, राजा परीक्षित हो नए साथी दुस्सहा छुनमाम त्यक्तोदम पिबादते पिबंतम त्वम मुखाम्बोजम अच्युतम हरि कथा मृतम। राजा परीक्षित, तुमको कथा सुनते सुनते आज 4-5 दिन हो रहे भगवान, आज तक तुमने न अन्न ग्रहण किया न जल ग्रहण किया। एक काम करो, पहले आप अन्न जल ग्रहण कर लें, फिर आगे कथा सुनाता हूँ। तो जा करके परीक्षित कहते, भगवान आपके मुख रूपी चंद्रमा से कथा रूपी जो अमृत निकल रहा है उसका पान करके मेरी जन्म जन्मांतर की भूख शांत हो गई भगवान। अब मुझे अन्न जल नहीं, केवल कथा श्रवण करना है। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम भैया सकेश भगवान विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल सगनम व्याहर तुम्हारे भत भागवत प्रधान। तो राजा परीक्षित की बात सुनकर के श्री सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। राजन, आज तक तुम्हारे जैसे श्रोता जन्म लेकर के नहीं आया है। देखिए, राजा परीक्षित के जैसे आज तक कोई श्रोता नहीं हुआ है और न सुखदेव जैसे कोई वक्ता हुआ है। देखिए, राजा परीक्षित ने 7 दिन तक अन्न जल सब का त्याग करके और भागवत कथा श्रवण किया। भाई मेरे 7 दिन तक कुछ भी नहीं खाया पिया उन्होंने। और एक श्रोता हमको और मिला है अपने जीवन में, 500 लगभग कथा मेरी हो गई, पर एक ही श्रोता ऐसा मिला है जिसने 7 दिन न तो अन्न खाया, न फलहार किया, न फल खाया, केवल 1 गिलास शरबत सवेरे और 1 गिलास शायद रात में पीते थे। अब आप पूछेंगे वो कौन सा श्रोता है? कहाँ? आपके बिंदरई में, आपके बिंदरई में ही एक श्रोता ऐसा मुझे मिला है। और वो जो बंसी हैं, शायद बंसी के पिताजी थे, क्या नाम था भगत जी का मुझे तो पता नहीं। जब उनके घर कथा हुई मेरे भाई, अब मैं क्या बताऊं, कथा तो मेरे 9 दिन का टाइम लगता ही है। जब 9वें दिन विसर्जन होने लग गया और 9 दिन तक कुछ भी नहीं खाया, और जब विसर्जन पे नदी विसर्जन करने जाते बहुत पानी रहता था, ऐसा नाच नाचते थे। मैंने कही भगवान कहीं कुछ हो ना जाए, मुझको मन में बड़ा डर लग रहा था। तो 7-9 दिन तक बिल्कुल कुछ भी न अन्न खाया, ना कोई फल खाया, केवल 2 टाइम 1-1 गिलास शरबत पी करके इसी बिंदरई में भाई मेरे को मिला है श्रोता। आज तक कहीं मिला नहीं मुझे, मैं इतनी जगह कथा करने गया। तो आज बता रहे हैं, बोले नए साथी दुस्सहा छुनमाम त्यक्तोदम पिबादते। बोले राजन, ऐसा श्रोता आज तक मुझे नहीं मिला। आज बड़े प्रसन्न हुए। बोले राजन, आपने जो प्रश्न किया है भागवत का ना, कथा का, तो वासुदेव कथा प्रश्न, ये भागवत कथा 3 तरह से पवित्र कर दी, 3 प्रकार से। जैसे गंगा के दर्शन करें तो पवित्र हो जाएंगे, गंगा में स्नान करो तो पवित्र कर देगी, और गंगा का जलपान करो तो भी पावन कर देगी। उसी प्रकार से भागवत वक्तारम 3 प्रकार से पवित्र कर दी। सबसे पहले वक्ता की वाणी को पवित्र करती है वो, क्योंकि वक्ता की वाणी से निकलती है। दूसरे जो प्रधान श्रोता है उसको पावन पवित्र करती है। इसके बाद जितने श्रोता बैठते हैं सबको पावन पवित्र कल्याण ये भागवत का कथा प्रश्न करता है। इस प्रकार से राजन तो ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। तो बताए भगवान का अवतार कब होता है? बोले यदा यदा ही धर्मस्यो ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानमधर्मस्यो तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाय सजुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बता रहे हैं कि जिस समय बड़े बड़े राक्षसों के द्वारा नाना प्रकार के उत्पात इस धरा में होते हैं, तब जाकर के प्रभु का अवतार होता है। इसी प्रकार जिस समय कंस, जरासंध इत्यादि बड़े बड़े दुष्ट राजाओं ने इस पृथ्वी पर अत्याचार किया, तब जाकर के पृथ्वी गौ का रूप धारण करके बोले ब्रह्मांडम शरणम जजौ, वह जाकर के ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी से निवेदन किया पृथ्वी ने, ब्रह्मा जी मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े पर्वत पहाड़ हैं, उसका भार मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है, पर अब इन दुष्टों का भार मुझसे सहन नहीं होता। भगवान अब कृपा करो मेरे ऊपर, ये मेरा भार उतरेगा कैसे पृथ्वी का?
तब उन्होंने क्या काम किया, ब्रह्मा जी ने गौ गैया को मैंने पृथ्वी को लेकर के, सब देवताओं को लेकर के क्षीर सागर किनारे गए और क्षीर सागर किनारे जाकर के पुरुषम पुरुष सूक्तेनो उपतस्थे समाहितौ, जाकर के ब्रह्मा जी ने पुरुष सूक्त से भगवान नारायण की प्रशंसा किया। ब्रह्मा ने निवेदन किया, भगवान इस पृथ्वी पर बड़े बड़े दुष्ट राजा अत्याचार कर रहे हैं, कृपा करिए इस पृथ्वी का भार कैसे उतरेगा। तो भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में आकाशवाणी किया, बोले ब्रह्मा मुझे मालूम है कितने बड़े बड़े दुष्ट राजा इस समय पृथ्वी पर जो है तो अत्याचार कर रहे हैं। इन देवताओं से कहो कि सब देवता यदुवंश में अवतार ग्रहण करें। आपको मालूम है जितने यदुवंशी कोई साधारण यदुवंशी नहीं थे, सब देवताओं के अवतार थे। और उनकी पत्नियों से बोलो सब गोपी बन करके चली जाएं, और मेरा बहुत शीघ्र अवतार होने वाला है कंस के कारागार में। बोले गिरम समाधौ गगने समीरिताम निसम्य वेदास्ति दशानुवाचः गाम पौरुषी में शृणुतामरा पुनर्विधीयतामासु तथैवमाचिरम। ब्रह्मा ने सबको आदेश किया, तो जितने देवता थे सब यदुवंश में अवतार लेकर के आ गए। जितनी देवांगनाएं थी पत्नियां सब गोपी बनकर के आ गईं। इसके पश्चात में वर्णन आता है कि वसुदेव जी जो सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी थे, इन्होंने इनकी बेटी जो देवक की बेटी थी जिसका नाम था देवकी, तो कंस की चचेरी बहन थी ये। तो उस समय कंस इतना दुष्ट था, ये राक्षस। सब आपको बताएं, मालूम है कंस का जन्म कैसे हुआ था? देखिए कंस का जन्म जिस समय हुआ उस समय ब्राह्मणों को बुलाया उग्रसेन ने। बोले महाराज ये बताओ, ये मेरा बेटा हुआ है, इसके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं? बोले महाराज इतना पापी दुष्ट तुम्हारा पुत्र है कि तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, तो क्या करना चाहिए? बोले इसका त्याग कर दो तुम। तो ब्राह्मणों के कहने से उसको लता में लपेट करके और जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। जैसे कंस को प्रवाहित किया जमुना जल के अंदर, तो कंस बहते बहते 2 दिन का था वो, बहते बहते आप सुनिए सुनिए प्रधान जजमान, आप सावधानी से कथा सुनिए, आपको इधर उधर नहीं दे, व्यवस्था सब हो रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बता रहे कि जब कंस 2 दिन का था, बहते हुए जा रहा था लताओं में, तो सूरसेन इनके वसुदेव जी के पिता ने देखा, स्नान करने जमुना जी में आए, जैसे देखा कि कोई बालक बहते हुए जा रहा है, उसको उठा के अपने घर में ले आए। उस बालक का पालन, उस समय वसुदेव जी 2 वर्ष के थे, लालन पालन दोनों का हो रहा है। कंस को पता ही नहीं कि मेरे पिताजी कौन है, वो तो वसुदेव जी को पिता मानता था। अब नारद को तो मालूम था कि ये उग्रसेन का बेटा है। एक बार नारद जी हरिगुण गाते बीणा बजाते सूरसेन के यहाँ पहुंचे। बोले सूरसेन तुम्हारे घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ है, कहो तुम्हें आशीर्वाद दे आऊं। बोले जाओ महाराज। पहुंचे कंस के पास। बोले कंस तुझे मालूम है तेरे पिता कौन है? बोले मेरे पिता सूरसेन है। अरे पागल, तेरे पिता सूरसेन नहीं है, जो मथुरा के राजा उग्रसेन है वो तेरे पिता है। अच्छा तो मैं यहाँ कैसे आ गया? बोले ब्राह्मणों के कहने से तेरे पिता ने तुझको जमुना जी में बहा दिया था। इतना क्रोध आया कंस को, पहले तो ब्राह्मणों की खबर लेनी चाहिए मुझे, इनने मुझे जमुना में प्रवाहित करवा दिया। तब जाकर नारद ने कहा ब्राह्मणों से टक्कर नहीं लेना, ध्यान रखने की मौत ही हो जाएगी तेरी। पहले एक काम कर, पहले जाके शंकर का भजन कर, तपस्या कर। इसने घोर तपस्या किया भगवान शंकर की, और 10,000 हाथी का बल इसके शरीर में आ गया। अब जब इसके बल आ गया तो इसने जब जाने लग गया, बोले भोले बाबा एक बात बताओ तुम, कि मुझको इतनी ताकत तुमने दिया है, मेरी मौत होगी कैसे? तो शंकर जी ने एक धनुष दिया था, इसको भी दिया था। इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं। वो धनुष पे जाकर के भगवान ने मथुरा में तोड़ा था जाकर के। अब जैसे शक्ति संपन्न होकर के पहुंचा कहाँ? उग्रसेन के पास। बोले पिताजी आप पहचाने कि नहीं मुझे? बोले बेटा मुझे पता नहीं कौन हो तुम। बोले तुम्हारा वही बेटा हूँ जो 2 दिन का था, तो उन्हें ब्राह्मणों के कहने से जमुना जी में बहा दिया था। तुरंत सेवकों को बुलाए, उसको कारागार में बंदी करके बंद कर दो। बोले अब कुछ नहीं कर सकते यार, मेरा 10,000 हाथी का बल लेकर के आया हूँ। इतना बलवान था ये कंस, इसकी पराजय कहीं हुई नहीं, ध्यान रखना यार। ये दिग्विजय करते करते जरासंध की राजधानी में गया। जरासंध बहुत बलवान राजा था। तो जरासंध ने देखा कि इतना बलवान है कंस, इससे युद्ध तो हम कर नहीं सकते हैं। तो उन्हें क्या काम किया, उनकी 2 बेटियां थी, एक का नाम था अस्थि, एक का नाम था प्राप्ति। दोनों बेटियों का विवाह कंस के साथ कर दिया।
कि रिश्तेदारी हो जाएगी तो दोबारा चढ़ाई करेगा नहीं कभी ये। अब जितने राक्षस थे सब दहेज में कंस को दे दिया, ले जाओ तुम। देखिए एक बात और बताएं, कंस इतना बलवान था पर पूतना से ज्यादा बलवान नहीं था, पूतना उससे भी ज्यादा ताकतवर थी। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि जितने सारे राक्षस है, कंस का जन्म जो है तो हुआ था तो वहाँ बसदेव जी के यहाँ लालन पालन हुआ उसका। बसदेव जी के पिता ने लालन पालन किया, इसलिए कंस बसदेव जी को जानता था कि बसदेव कभी असत्य भाषण भी नहीं करते। अब इनने क्या काम किया, जब विवाह होने लग गया, ये दुष्ट तो था ही, तब इसने विचार किया, इसके साथियों ने कहा महाराज तुम्हारी आजकल चर्चा जो हो रही मथुरा में वो ठीक नहीं है, लोग आपको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, तो क्या करें, कोई अच्छा काम करो आप। क्या करें, बोले देवकी की शादी होने वाली है, उसमें कोई अच्छा रोल करो तुम। इसने क्या काम किया कि जब देवकी का विवाह हुआ तो इतना इसने देवकी के विवाह में इतना दान दिया, देवकी दहेज के लिए लिखा है, बोले चातो सतम पारिवरहम। जब देवकी विदाई होके जाने लग गई तो झूठे ही का रोने लग गया, वो झूठे का रो रहा है बहन की विदाई में। लोगों ने कहा हम तो इसको बड़ा दुष्ट समझते हैं, लगता बदल गया है ये, कैसा रो रहा है देवकी की विदाई में, वो झूठे ही का रो रहा था वो। और लिखा कि जिस समय देवकी की विदाई हुई तो उग्रसेन ने मालूम कितना दहेज दिया इनके लिए, चातो सतम पारिवरहम गजाना में मालिनम। जब देवकी की विदाई हो रही थी 400 हाथी दिया दहेज में। और कैसे हाथी, जिनके गले में सोने की जंजीर पड़ी है, 1500 घोड़े, 1800 रथ है। और कैसे रथ थे, जिसमें दहेज की सारी सामग्री रखी हुई है। और दासी नाम सुकुमारी नाम 200 दासियां जो नख से लेकर के सिर तक हीरा जवाहरात का आभूषण पहने हैं, वो 200 दासियां देवकी की सेवा के लिए भेजा। इतना दहेज देवकी को गया जिस समय विदाई हो रही थी। अब उस समय जब बस ये झूठे ही का रोने लग गया, कौन, कंस, तो सेवकों ने कहा महाराज इतना ही प्यार बहन से है तो एक काम करो ना, बहन को ससुराल तक छोड़ के आ जाओ। तो जिस रथ में दुल्हा दुल्हन बैठे थे देवकी बसदेव, उस रथ सारथी को हटाया, बोले मैं अपनी बहन को विदाई करने जाऊंगा। बैठ गया, विदाई करने जा रहा, झूठे के आंसू निकाल रहा है। देवताओं ने सोचा देखो तो दुष्ट पाखंडी के लिए हैं, कैसे झूठे आंसू निकाल रहा है ये। अब देवकी के प्रति कितना सुंदर भाव दिखा रहा, तो लोगों को लगा कि कितना सुधर गया लगता है कंस, आय को सुधरा था दुष्ट को। उसी समय देवताओं ने क्या काम किया, आकाशवाणी किया, अरे तो कंस दुष्ट, जिस बहन को तुम इतने प्रेम से विदाई करने जा रहे हो, इसी के गर्भ से 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। अस्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधाहि, अबुध मूर्ख, इसी देवकी का 8वां पुत्र तुझे मारने वाला काल होगा तेरा। जो सुना, जिस बहन को इतने प्रेम से विदाई करने जा रहा हूं, इसका पुत्र मेरा काल, अरे इसको देवकी को ही समाप्त कर दूंगा तो इसका पुत्र होगा कहां से। उसने कहा तो प्रेम से विदाई करने जा रहा था, आंसू निकाल रहा था। अब राक्षसों की बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं, तुरंत म्यान में से तलवार निकाली और देवकी के बाल खींच करके रथ के नीचे गिरा दिया। एक हाथ में देवकी के बाल, एक हाथ में तलवार। गर्दन काटने को जब तैयार हुआ तब बसदेव जी ने विचार किया ये मेरी पत्नी है, अभी ब्याह करके घर भी नहीं पहुंचे, काल अभी आ गया, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। पति का अर्थ जानते हैं, पति का अर्थ होता जो पत्नी की रक्षा करे वही पति है। संकट से, हर चीज से जो पत्नी को बचावे, जो पत्नी की रक्षा करता है उसका नाम पति। नाम भर के पति से पति नहीं होता कोई, उसका कुछ धर्म होता, कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो आज उन्होंने कहा कि श्लाघनीय गुणासुरे भवान भोजे संस्करा। बसदेव जी विचार कर रहे हैं कि इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तब ने कहा भैया कंस तुम तो इतने बलवान हो, अच्छा एक बात बताओ, आकाशवाणी ने जो बताया कि देवकी के पुत्रों से डर है, देवकी से तो नहीं है। बोले देवकी से तो बिल्कुल डर नहीं है। तो बोले भैया तो देवकी को क्यों मार रहे हो तुम, एक तो तुम्हारी बहन, एक तो बहन, दूसरी विवाह बेला। विवाह की बेला में लोग कितना उपहार बहनों को देते हैं और तुम ये उपहार दे रहे हो। एक तो स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए भैया। और एक बात बताएं भैया, देखिए मृत्यु जिसकी जिस प्रकार विधाता लिखता है, चाहे लाख प्रयास कर लो मौत वैसे ही होती है। बोले मृत्यु जन्म बताम वीरो देहे न सह जायते। जिस दिन जन्म होता है बच्चे का घर में ना, मृत्यु साथ में जन्म लेकर के आती है। और जिसकी जिस प्रकार से मृत्यु ब्रह्मा विधाता लिखता है उसकी मृत्यु वैसी होती है। एक बार आपको दृष्टांत तो आपने सुना होगा, फिर भी सुना देता हूं मैं। एक बार
गरुड़ जी ये यमराज जी बैकुंठ गए, तो बैकुंठ के दरवाजे में एक तोता तोती बैठे हुए थे, दोनों बैठे थे। तो जैसे यमराज की दृष्टि तोता तोती पर पड़ी तो उनको हंसी आ गई। तो तोता तोती ने देखा कि यमराज हमको देखे और हंसते हुए अंदर चले गए। तो यमराज का दर्शन तो अंतिम समय होता है, ऐसा लगता मौत आ गई हमारी। बेचारे तोता तोती बैठे बैठे रो रहे थे। इतने में गरुड़ जी आए। गरुड़ जी ने पूछा भैया रो क्यों रहे हो? बोले अभी गरुड़ जी अंदर यमराज जी अंदर गए हैं और हमको देखते हुए हंसते हुए गए हैं, ऐसा लगता हमारी मौत आ गई अब, क्योंकि यमराज का दर्शन तो अंतिम समय होता है, हो सकता हमको लेके यमपुरी ले जाओ। बोले चिंता मत करो, बैठो मेरी पीठ में। पीठ पर बैठाया। इतनी तेजी से गरुड़ जी उड़े कि जाके गंधमादन पर्वत की गुफा में छोड़ आए। बोले बस चिंता मत करो, आप सुरक्षित रहिए, यहाँ यमराज नहीं आएंगे। और तुरंत लौट करके आए बैकुंठ। इधर से गरुड़ जी का आना हुआ और यमराज का बैकुंठ से निकलना हुआ। जैसे गरुड़ जी को देखा तो लंबी लंबी सांस, पसीना चल रहे थे। बोले गरुड़ जी अभी तो इतने शांत बैठे थे आप, अब आपके शरीर में पसीना पसीना हो रहे, लंबी लंबी सांस चल रही है, कहाँ से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा पहले आप ही बताइए ना यमराज जी कि जिस समय आप बैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे तो उन तोता तोती को देख करके हंसी क्यों आई? बोले हंसी इस बात की आई थी गरुड़ जी कि 2 घड़ी के बाद उन तोता तोती की मृत्यु गंधमादन पर्वत में लिखी हुई थी, पर्वत गुफा में। तो मैंने सोचा ये पक्षी उड़ करके कहाँ जा पाएंगे, वहाँ ब्रह्मा का लेख झूठा हो गया। तब गरुड़ जी ने कहा झूठ बिल्कुल नहीं हो सकता है, पक्षी तो उड़ के नहीं जा सकते थे, मैं ही पहुंचा के आ गया वहां पर। बोले ताही ना आवे ताही को ताही तहाँ ले जाए। तो बता रहे हैं, आज समझा रहे हैं कंस के लिए। बोले कंस जिसकी मृत्यु जिस प्रकार से विधाता लिखता उसकी मृत्यु वैसी होती है, तुम व्यर्थ में बहन के बच्चों को मार के पाप क्यों लेते हो? मैं तुम्हें वचन देता हूँ कंस कि जितने देवकी के गर्भ से बच्चे होंगे सब तुम्हें लाकर मैं देता जाऊंगा। कंस को मालूम था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कंस वसुदेव जी के साथ 12 वर्ष एक साथ रहा था वो, तब उसको मालूम था झूठ कभी नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अब जैसे वसुदेव जी लेके चले पत्नी को तो विचार किया हे भगवान, या तो देवकी के कोई संतान ही ना हो, अर्थात देवकी के बच्चा होने के पहले यही पापी मर जाए, लेकिन भगवत विधान कौन टाल सकता है। कुछ समय के बाद में इसने क्या हुआ, देवकी के गर्भ से पहला पुत्र हुआ। बोले कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसयानक दुंदुभि। देवकी का जब पहला पुत्र हुआ तो देवकी बड़ा लाड़ प्यार उस बच्चे से करने लग गई। तो उन्होंने कहा वसुदेव ने देवकी ज्यादा लाड़ प्यार मत करो बच्चे को, क्यों? मैं तुम्हारे भाई को वचन दे के आया हूँ कि जितने पुत्र होंगे तुम्हारी बहन के गर्भ से सब तुम्हें ला करके देता जाऊंगा, लाओ मेरे लिए। आज एक दिन का बालक, एक दिन के भी नहीं हुआ पुत्र वो, और आर वसुदेव जी अपनी गोद में लेकर के कंस मौत के मुख में देने के लिए आ रही है। जैसे पहुंचे जाकर कंस के दरबार में वसुदेव जी, बोले वसुदेव, कंस ने पूछा कैसे आए? बोले हम आपको वचन दिया था कि जितने देवकी के पुत्र होंगे हम सब ला करके आपको देते जाएंगे। देवकी का पहला पुत्र है। कंस ने कहा वसुदेव इस बच्चे से मुझे कोई डर नहीं है। आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का जो 8वां पुत्र है वो तुम्हारा शत्रु होगा, इसको ले जाओ। जब ये बात कही कंस ने तो वसुदेव जी विचार करने लगे, हे भगवान, लगता है दिन पश्चिम से निकल आया क्या, इसकी दया कहाँ से आ गई। विश्वास नहीं हुआ कंस के लिए, इनके लिए, वसुदेव जी के लिए। अब इनका वसुदेव जी का निकलना हुआ और हरि गुण गाते बीणा बजाते नारद जी ने प्रवेश किया। नारद जी ने विचार किया ये दुष्ट यदि इसी प्रकार से दया करता रहेगा तो भगवान का अवतार जल्दी नहीं होगा, जितना ज्यादा पाप करेगा उतनी जल्दी प्रभु का अवतार हो जाएगा। जो पहुंचे नारद जी हरिगुण गाते बीणा बजाते, जो कंस ने देखा तो नारद जी की पूजा करने लग गया। कंस बोले पूजा वूजा मत कर रहे भैया, मैं तुझे समझाने आया हूँ। क्या बात है भैया बताओ। नारद जी बोले आपके अभी दरबार से वसुदेव जी निकल के गए हैं तो लाल कपड़े में कोई वस्तु लेके गए है। कंस ने सारी घटना बता दिया, आकाशवाणी से लेकर के अभी तक की। बोले श्रीमन नारायण, ऐसा लगता है कंस तुम गणित में बड़े कमजोर मालूम पड़ते हो। बोले वाह महाराज, दुनिया के सारे शास्त्र पढ़ लिया, गणित कैसी कमजोर रह गई मेरी। बोले नहीं, तुम कमजोर हो। उन्हें 8 लाइन जमीन पर खींची। बोले कंस गिनती करो कौन सी 8वीं है।
तो पहले से गिनती किया तो 8वीं 8 पड़ी। बोले इधर से गिनती करो। और उल्टी गिनती भी होती है क्या? बोले हाँ होती। अंकानाम वाम तो गति, अंक के गणित की गिनती उल्टी हुआ करती है। जैसे 8वीं से गिनती आरंभ किया तो पहला 8वां पड़ गया। अब एक कमल का फूल निकाला, 8 दल थे उसमें। बोले बताओ कंस इसमें 8वां कौन सा है? तो पहले से गिनती किया तो 8वां 8 पड़ा। बोले दूसरे से गिनो, पहला 8वां पड़ा गया। तीसरे से गिनती करवाई, दूसरा 8वां पड़ा गया। ऐसी उल्टी सीधी गिनती करवाई, कंस का माथा ही घूमने लग गया। बोले तुझे मालूम है देवताओं की गणित बड़ी विचित्र है। यदि पहला ही 8वां हो गया तब क्या करोगे? देखिए देवताओं की गणित कैसी है, पहला भी 8वां हो सकता, 8वां भी 8वां हो सकता है। हो सकता यही 8वां गर्भ हो, तब क्या होगा? तब कंस ने कहा, बोले बड़ी कृपा किया नारद जी, जो तुमने आगे समय से समझा दिया मुझे। अभी बुलाता हूँ तुम्हारे सामने ही बच्चे को मार देता हूँ मैं। आखिर नारद संत ठहरे, बाल हत्या कैसी अपने सामने देखेंगे। बोले कंस मैं तुझे समझाने आया था, तुझे जो कुछ करना है सो करो। बोले बड़ी कृपा किया नारद जी, जो तुम समय से आगे समझा दिया। बोले चिंता ही मत कर, तू समय समय से आके ऐसा समझाऊंगा तेरे लिए कि तेरे जीवन का चीज ढंग से कल्याण ही करवा दूंगा मैं। जो है उस पापी को ये मालूम नहीं है कि मेरे मरने में कल्याण है कि जीने में कल्याण है। अरे पापियों के तो मरने ही में कल्याण होता है, जल्दी मरेगी पाप कम होगा। अब उनने तुरंत क्या काम किया, सेवक को भेजा और बसदेव जी से कहा तुमको कंस ने बुलाया है। जैसे बसदेव जी पुत्र को लेकर के आए, इस पापी ने क्या काम किया, और नारद जी सब कुछ समझा गई थी। तुझे मालूम है कंस जितने यदुवंशी सब देवताओं के अवतार हैं, तेरे मारने की सब योजना बन रही है, सब समझा के चले गए। और सावधान रहना तुम। क्यों? कंस ने पूछा अच्छा एक बात और बता दो नारद जी, मेरा शत्रु होगा कैसा? बोले काले रंग का होगा, इसका ध्यान रखना तुम। ऐसा भयभीत कर गए कंस के लिए नारद जी कि चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते 24 घंटा डर के मारे, और जो है तो भगवान की याद करने लग गया। उसी समय तुरंत बुलाया इनको बसदेव जी को, उनका पुत्र को लेकर के, जो जब पत्थर में पटका बालक मर के समाप्त हो गया। अब उन्होंने क्या काम किया कि देवकी बसदेव जी को कारागार हथकड़ी बेड़ी डाल करके जेल में बंद कर दिया। अब सारे पुत्र जितने होंगे सब जेल के अंदर होंगे। ठीक है महाराजा। इनके पिता उग्रसेन ने कहा बेटा ये सब गलत काम मत करो तुम। अब कंस ने सोचा मेरे पिताजी बहुत ज्यादा टोका टाकी करते रहते हैं, अब ये राज करने योग्य नहीं रह गए हैं। इन्होंने क्या काम किया, अपने पिताजी के पास गए। कंस बोले पिताजी आज मेरी पूजा करने की बड़ी इच्छा हो रही, मैं आज आपकी पूजा करना चाहता हूँ। उग्रसेन ने कहा इस दुष्ट पापी ने कभी प्रणाम तो किया नहीं, आज पूजा करने चला आया मेरी। लेकिन नवन नीच की अति दुखदाई, नीच व्यक्ति अचानक यदि विनम्र हो जाए तो समझो निश्चित कोई ना कोई खतरा पहुंचाएगा। नीच व्यक्ति कभी नम्र हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता है। तो नीच व्यक्ति कभी यदि विनम्र हो जाए तो समझो खतरा ही पहुंचाएगा। उसने क्या काम किया, नीचे थाल रखे, पिताजी के पैर धोए, चंदन लगाया, माला पहनाई और इशारा किया। सेवक आए, हथकड़ी बेड़ी डाल करके पिताजी को जेल में ही बंद कर दिया। ऐसी पूजा किया कि हथकड़ी बेड़ी डाल करके जेल में बंद कर दिया। बोले अब जेल में रहो तुम। बोले अब मुझे राज्य करना है, अब तब तक मैं प्रतीक्षा करूंगा इस राज्य की। और उसने क्या काम किया, उग्रसेन को भी कारागार में बंद कर दिया। अब बोले प्रलंबे बके चाणूरो तृणावर्त महासनई। अब जितने भी राक्षस थे सबको उसने आदेश कर दिया कि जाकर के यदुवंशियों को सताओ तुम। यदूनाम कदनम चक्रे बलि मांगद संश्रय। इस प्रकार से इस दुष्ट ने सभी को सताने लग गया। अब देखिए देवकी के गर्भ से क्रमशः 6 बच्चे हो गए। 6 बच्चों को इस पापी ने मार मार के समाप्त कर दिया। 7वें गर्भ में स्वयं शेष भगवान माने बलराम जी के रूप में शेष भगवान आए। जैसे 7वां गर्भ में आते हैं शेष भगवान, उसी समय भगवान ने योग माया को आदेश किया। बोले योग माये, बोले आदेश करिए प्रभु। बोले गक्ष देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपीरलंकृत। बोले देवी तुम यहाँ से शीघ्र गोकुल चली जाओ। तुम क्या करना है? बोले बताएं कि तुम पहले कंस के कारागार में जो देवकी बंद है उनके गर्भ में मेरा शेष, मेरा बलराम शेष के रूप में उनके गर्भ में है, तो उस गर्भ को खींच करके तुमने रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवा दिया। बसदेव जी की दूसरी पत्नी बाबा नंद के यहाँ गोकुल में रह रही हैं, उस गर्भ को वहाँ प्रवेश करवा दो और तुम स्वयं जाकर के जसोदा की पुत्री के रूप में जन्म लेना। देवी
तुम जन्म लोगी, तुम्हारे बड़े नामों, कई नामों से तुम्हारी पूजा होगी। दुर्गेति भद्रकाली ची दुर्गा वैष्णवीति चौ। उनने कहा तुम जब जन्म लेकर के आओगी देवी, तुम्हारे बहुत सारे नाम होंगे और बताएं तुम्हारे अनेक नामों से पूजा होगी। दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति चौ, बड़े बड़े नामों से पूजा होगी देवी। देखिए कलयुग के बीच में लिखा है, यो न पूजयते नित्यम चंडिकाम भक्तवत्सलाम भस्मीकृत्या स पुण्यानि निर्रहित परमेश्वरी मो। प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन दुर्गा देवी की पूजा करना अनिवार्य, ध्यान रखना इसका। ये भगवान की शक्ति है। लिखा है दुर्गा सप्तशती में कि यो न पूजयते नित्यम चंडिकाम भक्तवत्सलाम। जो कोई दैनिक माता रानी की पूजा नहीं करते हैं ना, तो उनके पिछले पुण्य भी समाप्त हो जाते हैं। भस्मीकृत्या स पुण्यानि निर्दहित परमेश्वरी। इसलिए कलयुग के बीच में हर ग्रस्त को और माँ दुर्गा की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने आदेश किया कि तुम यशोदा के गर्भ में प्रवेश करो और मेरे शेष भगवान को रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवाइए। योग माया ने आकर के देवकी का 7वां गर्भ आकर्षण करके और जाकर के रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। इधर चारों तरफ हल्ला हो गया, इस पापी ने देवकी का गर्भ नष्ट करवा दिया, जबकि काम कंस ने नहीं किया था। पर भगवान ने सोचा जब 6 बच्चों का कलंक इसके सिर में लगा है तो 7वां भी इसी के सिर में मर देना चाहिए। अब इसके बाद में भगवान स्वयं देवकी के गर्भ में प्रवेश कर रहे। 8वें गर्भ के रूप में भगवान ने प्रवेश किया। जैसे भगवान प्रवेश करते हैं तो देवकी के रोम रोम से तेज निकल रहा था। एक दिन कंस पहुंचा कारागार में, देवकी सो रही थी तो देखा कि 8वां गर्भ मेरा काल इसी गर्भ में बैठा हुआ है। देखा कि देवकी की शरीर से इतना तेज निकल रहा था, इतना तेज तो कभी निकला ही नहीं। कंस ने सोचा मेरे हाथ में तलवार है, इसकी गर्दन काट दूंगा तो मेरा बैरी मर जाएगा। फिर सोचा ये काम नहीं करना चाहिए, दुनिया में लोग मुझे क्या कहेंगे, आखिर देवकी कारागार में बंदे जाएगी कहाँ। इस प्रकार से वहां से चला आया। बोले आसीनम संवितष्टिष्ठन भुंजानम पर्यटन महीन। माने कंस इतना भयभीत, इतना डर गया कंस, नारद जी इतना भयभीत कर गए थे काली वस्तु से कि यदि वो भोजन करने बैठता था और दाल में कहीं काला जीरा दिख जाए ना, उठ के खड़ा हो जाता था। काली वस्तु से खतरा बता गए हैं नारद जी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गले में अड़ जाए, उसी से मेरी मौत हो जाए। दाल का जीरा दे के उठ के खड़ा हो जाता था। ये जीरे का छौंक नहीं पड़ा दाल में काला है। क्या बोलता है, ये जीरे का छौंक नहीं पड़ा दाल में काला है, और जीरा बन कर तैर रहा काला मुरली वाला है। ये दशा हो गई उसकी। 24 घंटा का दाल में जीरा देख लेता, उठ के खड़ा हो जाता, घर में काले पर्दे निकलवा देता। माने इस प्रकार से चलते फिरते खाते पीते 24 घंटा भय के कारण भगवान का चिंतन करने लग गया। देखिए भगवान का चिंतन चाहे कैसे भी करो, चाहे डर से करो, चाहे भय से करो, चाहे सतर्कता से करो, उसका लाभ तो मिलेगा। आगे कंस को भगवान के द्वारा उद्धार होना है। अब इसके पश्चात में सभी देवता आए कारागार में और जाकर के स्तुति भगवान की कर रहे हैं। देवताओं ने सोचा भगवान का अवतार होगा फिर तो स्तुति करेंगे ही, लेकिन भगवान गर्भ में बैठे हैं, चल के वहीं स्तुति कर आने। ब्रह्मादिक देवता गए जाकर के और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से यो निहितम च सत्य। आज सभी देवता सत्य सत्य कह करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं, गर्भ में बैठे हैं। क्यों कह रहे हैं सत्य सत्य की स्तुति? देवताओं ने विचार किया जितने राक्षस हैं तो भगवान के कोई मामा लगते हैं, कोई फूफा लगते हैं, कोई लगते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि भगवान अवतार लेके विचार करने लग जाएं कि ये तो मेरे मामा जी लगते, क्यों मारूं? कोई फूफा, कोई मामा, कोई मौसा, ऐसी सब लग रही थी दुष्ट सब लोग। तो प्रभु जो आपने प्रतिज्ञा किया है अवतार लेकर के मैं सबको समाप्त कर दूंगा, ये सत्य, ये बात आपकी बिल्कुल प्रभु सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परतम से सत्यम सत्य से यो निहितम च सत्य। बोले प्रभु आपने बड़े बड़े अवतार लेकर के हम सबकी रक्षा किया, भगवान बहुत शीघ्र आप अवतार लेकर के हमारी रक्षा करिए। देखिए जब देवता स्तुति कर रहे थे उसी समय देवकी की आंख खुल गई। जो देखा कि पूरा कारागार जेल देवताओं से भरा हुआ है। देवताओं को जैसे देखा देवकी ने बोले देवताओं बड़ी कृपा किया जो तुम आए,
पापी कंस ने मेरे 6 पुत्र मार दिए, 7वां गर्भ नष्ट हो गया, ये 8वां बालक मेरे गर्भ में है। देवताओं तुम सब मिल करके इस बालक की रक्षा करना। तुम देवताओं ने कहा, देवताओं की आंखों में आंसू आ गई, माँ इसकी रक्षा हम क्या करेंगे, तुम्हारे गर्भ से वो पुत्र जन्म लेके आने वाला है जो हमारी सबकी रक्षा करेगा। वो इतना कह करके देवता वहां से स्तुति करके चले गए। अब देखिए भगवान के अवतार का समय आया। अतः सर्व गुणोपेता काला परम शोभना। देखिए भगवान का जब अवतार का समय आया तो लिखा है अतः सर्व गुणोपेता काला परम शोभना। माने काल भी सुंदर लगने लग गया। काल कभी सुंदर लगता है क्या, लेकिन भगवान के अवतार के समय काल भी सुंदर लगने लगा। मही मंगल भूयिष्ठो, संपूर्ण पृथ्वी में मंगल ही मंगल दिख रहा है, क्योंकि प्रभु का अवतार होना है ना। अर्थात पृथ्वी अपने बेटा मंगल को गोद में लेकर के नाच रही है। अब मेरे प्रभु का अवतार होगा, पृथ्वी का भार उतरेगा। देखिए पृथ्वी का पुत्र कौन है, मंगल। अगर आप कहीं यात्रा में जाते हो और कोई माता अपने बेटा को गोद में लिए मिल जाए तो बहुत बड़ा शकुन माना जाता है, बहुत बड़ा शकुन होता है। तो आज पृथ्वी को मंगल को लेकर के नृत्य कर रही है। दिशा प्रसेदुर गगनम, दिशाएं प्रसन्न हो गईं, आकाश निर्मल हो गया और नदियों का जल एकदम निर्मल हो गया। देखिए भगवान जब राम का अवतार हुआ था तो सरजू में बाढ़ आ गई थी। तो बाढ़ आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भादों के महीने में कभी पानी स्वच्छ रहता, नदियों का गंदा रहता है ना पानी, उस समय स्वच्छ नहीं रहता। लेकिन भगवान के अवतार के समय जमुना जल एकदम निर्मल हो गया। बोले मही मंगल भूयिष्ठो उरग्राम विजाकर नद्या प्रसन्न सलिला है राजल रोहाश्रिया। चारों तरफ मंद मंद हवा चल रही है। अब भगवान के अवतार का समय आया। भगवान का अवतार कब हुआ मालूम है, भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार ठीक 12 बजे भगवान का अवतार कंस के कारागार में हुआ। जैसे भगवान का अवतार हुआ देवता फूल बरसा रहे, जय जयकार कर रहे हैं, बोलो वृंदावन बिहारी। देखो अभी जयकारा जोर से नहीं बोलनी। क्यों नहीं बोलना मालूम है आपको, अभी भगवान का अवतार कंस के कारागार जेल में हुआ है और कहीं प्राइवेट जन्म है अभी भगवान का, और कहीं आपने जोर से जयकारा बोल दिया और कहीं कंस के कान में आवाज चली गई तो मुश्किल आ जाएगी। तो अभी गड़बड़ नहीं करना है। वैसे भी आप बहुत समझदार हैं, कितना धीरे से बोले हैं लोग, हैं कि पता ही चला कि भगवान का अवतार हुआ। लगता कई बार कथा सुन चुके तो मालूम है कि जिस समय कंस के कारागार में अवतार होता है तो जोर से नहीं बोलना चाहिए, कंस का डर लग रहा है ना अभी। देखिए जब बाबा नंद के यहाँ भगवान कृष्ण का अवतार होगा तब डट के जय जयकारा बोलना। भगवान के 2 अवतार हुए हैं, हम दोनों अवतार की कथा आपको बताएंगे। जैसे भगवान का अवतार हुआ, बोले निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्या देवरूपुण्याम विष्णु सर्वगुहाशया आविरासी देथा प्राचाम दिशीन्द्र पुष्कला। जिस समय भगवान का अवतार हुआ तो ऐसे मालूम पड़ा जैसे पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्रमा उदय हो गया हो। एक बात और रहस्य बताऊंगा आपको मैं, जन्माष्टमी को ठीक 12 बजे चंद्रमा उदय होता है, ठीक 12 बजे होता, आप कभी भी देख लेना। आप जन्माष्टमी को ठीक 12 बजे चंद्रमा उदय होता है। तो आविरासी था प्राचाम दिशीन्द्र पुष्कला। जैसे भगवान चतुर्भुज रूप लेके धारण करके जो भगवान प्रकट हुए, बोले तमद्भुतम बालक मम मुझे क्षणम चतुर्भुजम संख्य गदायुधायुधम। अद्भुतम बालकम माने ऐसा अद्भुत बालक कंस के कारागार में भगवान अवतार लेकर के आए। तो अद्भुतम बालकम, ऐसी क्या बात अद्भुत थी भगवान ने। देखिए अद्भुत बात तो ये थी कि आज तक आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई बच्चा कपड़ा पहन के जन्म लेके आया हो। लेकिन सबसे बड़ी अद्भुत बात तो यही थी कि भगवान चतुर्भुज रूप में आए, दूसरा कपड़ा पहन के आए। भगवान कपड़ा पहन के क्यों आए आपको मालूम है? जब बच्चा होता है तो कपड़े कहाँ से आते हैं? नाना मामा के यहाँ से आते हैं, छोचक आता है, या तो फिर मैया बाप पहनाते हैं। तो मैया बाप तो कारागार जेल में बंद हैं। अब रही मामा की बात, तो मामा कहाँ पहनाएगा, तो मारने के लिए बैठा है मेरे लिए, और नाना जेल में बंद हैं।
तो भगवान ने सोचा कि यदि मैं बिना कपड़े के जाऊंगा तो मेरी माँ दुखी हो जाएगी कि एक विरस्त कपड़ा भी नहीं है कि लड़के का शरीर ढक दूं, तो माँ दुखी ना हो तो कपड़े ही पहन के चलो यहाँ से जो है। बोले तमद्भुतम बालके मम्मुजी क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा आयुधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म लेके जो भगवान का प्राकट हुआ कंस के कारागार में, उस समय जो वसुदेव जी ने देखा समझ गए। विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषा प्रकृति परा, केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृको। जैसे देखा वसुदेव जी ने भगवान समझ गया। विदितोऽस्मि भगवान साक्षात, आप तो साक्षात नारायण प्रभु, बड़ी कृपा की आज मेरे पुत्र बन के आए। देवकी ने भी स्तुति किया। भगवान ने कहा, देवकी ने कहा बेटा रोना नहीं तुम, क्यों? कंस का बड़ा डर लग रहा बेटा, तुम्हारे 6 भाइयों को कंस ने मार दिया, 7वां मेरा गर्भ नष्ट हो गया बेटा, 8वां तुम्हारा जन्म हुआ है, कहीं कंस ना आ जाए, बड़ा डर लगता है बेटा, रोना नहीं तुम। भगवान ने कहा माता जी आप चिंता मत करिए, यदि आपको कंस का ज्यादा डर लगता है ना, तो आपको मालूम है इस शंख चक्र जो गदा लेके आया हूं ना, गदा शंख चक्र गदा इसलिए लाया हूं, तुम कहो तो अभी कंस का सिर फोड़ के आ जाऊं मैं। बोले बेटा फोड़ा फाड़ी तो बाद में करना, तुम छोटे बालक बन जाओ पर रोना नहीं। भगवान ने समझा दिया, यदि कंसात विभीषित्वम मां, यदि तुमको कंस का ज्यादा डर लगता है तो एक काम करो, मेरी योग माया ने गोकुल में वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेकर के आई है, तो मुझे वहां तुम छोड़ करके आ जाओ और मेरी योग माया को यहाँ ले आओ। जैसे प्रभु का अवतार हुआ उसी समय हथकड़ी बेड़ी सब टूट के नीचे गिर गई और जेल के किवाड़ खुल गए, पहरेदार अचेत अवस्था में सो गए। देखिए जीव जब ब्रह्म से मिलता है, परमात्मा से मिलता है मेरे भाई, तो जन्म जन्मांतर के बंधन खुल जाते हैं। हथकड़ी बेड़ी कौन सी बड़ी बात है। और उन्होंने क्या काम, देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराया और आज बड़े दुखी होकर के आज एक दिन का भी बालक नहीं, आज वहां से बालक को विदा कर रही। बोले बेटा भूल मत जाना मेरे लिए कभी। इस प्रकार देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को एक सूप पर सुलाया और वसुदेव जी वहां से लेके चल दिए। अब बहुत से लोग पूछा करते हैं, बोले पंडित जी ये जेल में सूप कहाँ से आया, सूप जिसमें भगवान को लेके गए। तो भाई जो योग माया हथकड़ी बेड़ी खुलवा सकती है, पहरेदारों को सुला सकती है, तो क्या सूप नहीं ला सकती वो। आज वहां पर सूप में रख करके सिर में रख के जैसे निकले, बोले मंदम मंदम जलधरा, उसी समय मंद मंद बारिश होने लगी। मेघों ने सोचा हमें भी तो कुछ स्वागत करना चाहिए, हमारे पास सिवा पानी की तो कुछ है नहीं है, तो एक एक बूंद पानी बारिश करने लग गए। शेष भगवान ने सोचा मेरे प्रभु का कितना कोमल अंग है, कहीं पानी की बूंद की चोट न लग जाए, तो शेष भगवान ने ऊपर से फन फैला छाया कर लिया। अब आगे हम चल रहे हैं वसुदेव जी। देखिए उस समय बारिश क्यों हुई, उसके कई कारण हैं। हमारे वृंदावन के ब्रजवासी कथावाचक इसका एक भाव बताते हैं। बारिश क्यों हुई मालूम है आपको? उस समय भादों के महीना में गर्मी बहुत होती, आज भी गर्मी वृंदावन में बहुत होती है भादों में। तो वहाँ लोग क्या करते थे कि रास्ते में पलंग डाल डाल के लोग सोते थे। पहले कोई एसी कूलर थोड़ी चलता था, तो बढ़िया पलंग निकाल करके बाहर डाल लेते, बढ़िया मस्त सोते थे। आज भी गांव देहातों में कहीं कहीं लोग बाहर पलंग चारपाई डाल के सोते थे। अब आजकल तो सब बंद ही हो गया, लेकिन बड़े बुजुर्गों को मालूम होगा पहले गर्मियों में लोग रास्ते में चारपाई डाल के सोया करते थे। तो भगवान ने सोचा मेरी सवारी जा रही है, कहीं कोई मथुरावासी जग ना जाए और कंस को खबर करेगा तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। तो भगवान ने जैसे प्रेरणा किया, मंदम मंदम जलधरा, जैसे मंद मंद बारिश होने लग गई, तो जितने रास्ते में सो रहे थे मथुरावासी पलंग उठा उठा के सब अंदर सो गए जा करके, पूरा रास्ता खाली हो गया और भगवान की सवारी चल दी वहाँ से। जैसे जमुना किनारे पहुँचे, गोकुल जमुना के उस पार है, तो वसुदेव जी ने जैसे प्रवेश किया जमुना जी में, तो जमुना जी ने सोचा मेरे होने वाले पति हैं, इनका नाम कालिंदी है, और मालूम था कि मेरे होने वाले पति हैं, आज गोकुल जा रहे हैं तो कम से कम इनके पैर चरण तो छू लूं मैं। तो जमुना जी बढ़ते बढ़ते वसुदेव की ठोड़ी तक आ गई। वसुदेव ने कहा चाहे मेरे प्राण निकल जाए पर बालक को मुझे गोकुल पहुंचाना है। भगवान ने सोचा जमुना तो मेरे पैर छूने आ रही है, मेरे पिता के ठोड़ी तक पानी आ गया है, क्या करूं। भगवान ने अपना चरण नीचे लटकाया और जैसे जमुना जी ने स्पर्श किया और जो है तो ठीक घुटना तक हो गया पानी।
एक भाषा ब्रजवासी हमारे एक भाव और बताते हैं कि जमुना जी जैसे ऊपर बढ़ी कि चलो मैं अपने स्वामी के चरण स्पर्श कर लूं, जैसे ऊपर आई तो ससुर साहब की लंबी लंबी दाढ़ी देखा तो मारी शर्म के नीचे आ गई, घुटनों के बल। तीसरा भाव, जब बढ़ी चली आ रही थी तो भगवान का शर्म नहीं आती है, ऊपर ससुर साहब का मुंह नहीं दिख रहा तेरे लिए, एक चरण का प्रहार किया और जमुना घुटनों के बराबर आ गई। वासुदेव जी जमुना पार करके गोकुल पहुंचे तो भगवान की योग माया के प्रभाव से सब गोकुलवासी सो रहे हैं। नंद बाबा के महल का दरवाजा खुला हुआ है। जैसे दरवाजे में गए तो एक लड़की, एक कन्या आई, भगवान के वासुदेव की गोद से बालक को लिया और सुला और कन्या लाके दे दिया। ये काम कौन कर रहा है? सब योग माया कर रही है भगवान की, सारे काम योग माया। तो वो योग माया ने आकर के एक बालिका के रूप में वो पुत्र ला करके, जो पुत्र लेकर के जसोदा के बगल में सुलाया, योग माया ला करके उनके हाथ में दे दिया। अब वासुदेव जब लेके चले उस कन्या के लिए तो योग माया एकदम चुपचाप पड़ी हुई है। भाई क्या बताऊं मैं भाई, ऐसे भाई मेरी तो भाई बड़ी आदत खराब है, आदि खराब ही कहूंगा मैं अपनी, और क्या कह सकता हूँ। देखो भाई एक बात बताऊंगा आपको, आप लोग बुरा मत मानना इस बात का, क्योंकि बाबा बैरागी मैं नहीं हूं, मैं भी ग्रस्त हूं, मेरे भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों से मुझे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन होता क्या है, कथा का जो क्रम चलता है, थोड़ी सी भी अगर व्यवधान होता तो बात तो भैया मुझे बड़ा कष्ट होता है। पर आप बुरा मत मानना मेरी बात का कि पंडित जी बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं। देखिए वक्ता जब तक कथा में डूब करके कथा नहीं करेगा तब तक कथा में रस आ नहीं सकता, मैं आपसे बताऊं। और कथा के बीच में जरा सा भी व्यवधान होता तो मुझे तो भैया बड़ा कष्ट होता है। तो आप लोग इस बात का बुरा मत मानना, बस यही मैं निवेदन कर रहा हूँ। भाई बच्चों का दोष नहीं, बच्चों का तो काम ही है, बच्चे बेचारे क्या समझेंगे उस बात के लिए। लेकिन भाई एक दो लोग सामने आकर के ऐसे लोग बैठ जाओ कि बच्चों को, इधर तो ये बैठे हैं, आप थोड़ा बच्चों को संभाल के रखिए और शांति से लोग कथा सुनोगे तब मुझे सुनाने में आनंद आएगा। मैं ऐसी कथा नहीं बोलता कि बोलता जा, मैं एक शब्द नहीं चाहता हूँ ऐसा कि जो मेरे श्रोता सुन ना सकें, एक शब्द का ही व्यवधान नहीं चाहता मैं। और जब ये सामने थोड़ा व्यवधान होता तो मुझे कथा बोलने में कष्ट होता है। तो भैया थोड़ी शांति बना के रखो। अब भगवान कृष्ण के जन्म का आनंद लेना है तो जब शांति से सब लोग, अब सामने ही बच्चे बैठ जाते हैं, या तो बच्चों को पीछे कर दो आप। भाई सामने बैठ करके मैं किसी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहता हूँ। बच्चों को उठा करके पीछे कर दो, आप वहीं से सुने। बच्चों को तो इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, बच्चों का मैं दोष नहीं मानता हूँ। आप थोड़ी व्यवस्था बना लें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्योति पुंजिक गगन से चला धरा की ओर, छाया था जहाँ पाप का अंधकार घनघोर, ऋषि मुनि जप तप करे जिन्हें। दौड़े दौड़े जब कारागार में आया, अब उसके जितने सैनिक सिपाही थे बोले महाराज चिंता मत करो, आगे आगे तलवार लेके चल रहे हैं महाराज, आपका बैरी जाएगा कहाँ, हम साथ में है ना आपके। वही बात चल रही है। आगे जो पहुंचे कंस के कारागार में तो देवकी की गोद में कन्या रो रही है। कंस ने कहा देवता लगता झूठ बोलते हैं, इनने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र हो गए तो कन्या जन्म लेके आई है। अरे मूर्ख तुझे क्या मालूम कि बेटा गया कहाँ। और उनने कहा लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए, जहाँ शादी होके जाएगी वो जवाई ना मुझे मार दे। जबरदस्ती जैसे देवकी की गोद से कन्या को खींचने लग गए। तब कहा बोले भैया तूने 6 बच्चों को मार डाला मेरे, 7वें मेरे गर्भ नष्ट हो गया, 8वीं मेरी कन्या को छोड़ दो, तुम दुष्ट नहीं माना। और जैसे उस कन्या के पैर पकड़ के और जैसे चट्टान में मारने को तैयार, पटकने को तैयार हुआ, योग माया किसी के हाथ में आने वाली है। जो ऊपर को हाथ किया तो कंस के हाथ से छूट गई योग माया।
और कंस के सिर में बड़े जोर से एक लात जमाया और सीधे जाकर आकाश में अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। अरे बोले दुष्ट पापी, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो जहाँ कहीं पैदा हो गया है। अरे बताओ कहाँ? बोले अपने आप ढूंढ लेना। जैसे अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण किया, देवता उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। सक्रादया सुरगणा निहते वीरजे तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या। वही योग माया विंध्याचल में जाकर के और निवास करने लगी। आज भी लोग विंध्याचल जाकर के और माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। अब कंस ने सोचा मैंने इतना प्रयास किया अपने शत्रु को मारने के लिए, फिर भी मेरा शत्रु जन्म लेकर के आ गया। मैंने व्यर्थ में ही अपने बहन के बच्चों को मार दिया। आकर के क्षमा माँ बोले अहो भगन्यो भामो मयावम वैपात्मना। बोले बहन देवकी, मेरे अपराध का क्षमा कर देना। तुम्हारे व्यर्थ में 6 पुत्रों को मार दिया। बोले बहन सोच मत करो, आत्मा अजर होती है, आत्मा अमर होती है, आत्मा कभी नहीं मरती, इस शरीर बार बार मरता है। देवकी ने कहा पापी दुष्ट, आज तो ये आत्मा का ज्ञान हो रहा है जब मेरे सब बच्चों को मार दिया। कुछ समय के लिए इसने देवकी वसुदेव को कारागार से कुछ समय के लिए छोड़ दिया था। इस प्रकार से कुछ समय के लिए, ज्यादा दिन को नहीं, कुछ टाइम के लिए देवकी वसुदेव को कारागार से निकाल दिया। अब जितने सेवक थे उनने कहा राजा चिंता मत करो, आपका बैरी जाएगा कहाँ? जितने छोटे छोटे बच्चे जन्म लेकर के आए हैं हम सबको मार के समाप्त कर देंगे, आपका बैरी भी मर जाएगा। आज इसने आदेश कर दिया तो ये सब काम क्यों कर रहे हैं? बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है ना, तब वो नाना प्रकार के पाप करता, बुद्धि भ्रष्ट हो जाया करती है। अब जितने कंस के सेवक थे कैसे थे मालूम है? बोले जैसी चले बयार पीठ पुन तैसी दीजिए। ये पापी मरे और चाहे जिंदा रहा, इससे मतलब नहीं था सेवकों को। जो बात सुनने में अच्छी कंस को लगती थी वही बात सुनाते थे। ये चाटुकार थे ना, चमचा जिसको आजकल की भाषाएं बोलते हैं, मरे चाहे जिंदा रहे क्या लेना देना है। एक बार एक राजा दरबार में आया, अपने सब मंत्री बैठे हुए थे, तो उसने बैगन की बड़ी प्रशंसा किया। बोले मंत्री बैगन बहुत बढ़िया चीज, बैगन पसंद भी करता था। बोले बैगन की सब्जी बहुत बढ़िया होती है। बोले हाँ महाराज, ये सब्जियों का राजा है। राजा माने राजा के ऊपर छत्र रहता है, तो बैगन के ऊपर भी छत्र रहता है, तो सब्जियों का राजा है महाराज, तो राजा को राजा ही पसंद तो होगा। इतनी प्रशंसा किया उस मंत्री ने कि अब राजा जब आए शाम के, तो बैगन की सब्जी, बैगन का भरता, बैगन की पकौड़ी, इतना बैगन खाया, अति करोगे तो मरोगे, भले राजा हो चाहे कोई भी हो। अब जैसे इतना बैगन खाया तो इतना दर्द पेट में हुआ, हे भगवान अब मरेगी कब मरेगी। तो बड़ी मुश्किल से वैद्यों ने आके जान बचाई और दूसरे दिन फिर आया दरबार में। बोले मंत्री ये बैगन तो बड़ी बुरी चीज है। बोले माँ इसका नाम ही बैगुन है, गुण नाम की चीज नहीं है, देखने में भी काला है। एक मंत्री ने कहा क्यों रे, कल तू बड़ी प्रशंसा कर रहा था बैगन की, आज तू बुराई कर रहा है। बोले देख भैया, हम नौकर बैगन के नहीं, हम नौकर तो राजा के हैं। जो राजा को सुनने में बात अच्छी लगती है हम वही सुनाते हैं। राजा मरे चाहे जिंदा रहे, इससे लेना देना नहीं। जैसी चले बयार पीठ पुन तैसी दीजिए। इसी प्रकार कंस के सेवक थे। बोले सचो वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए वेग ही नाश। देखिए सचिव माने मंत्री जो राजा की हाँ में हाँ मिलाएगा, उचित सलाह नहीं देगा, उसका राज बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। और वैद्य जो वैद्य रोगी की हाँ में हाँ मिलाएगा, रोगी तो कुपथ ही मांगेगा। अगर राजा जो वैद्य रोगी की हाँ में हाँ मिलाएगा तो रोगी भी समाप्त हो जाएगा। और धर्म, यदि कोई गुरु अपने चेला के हाँ में हाँ मिलाने लग जाए, धर्म अधर्म का विचार नहीं करेगा, उस शिष्य का धर्म नष्ट हो जाएगा। तो सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, या तो डर हो या कोई आशा हो, तो उनका राज धर्म तीन कर होए बेगहीनाथ। ऐसे कंस के सेवक थे भाई मेरे। अब इस प्रकार से कंस से सब पाप करने लग गया। अब आगे आपको हम एक बात बताएं, नंद बाबा के यहाँ जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा तभी तो नंद महोत्सव होगा। तो नंद महोत्सव की हम भूमिका बता रहे हैं कि नंद बाबा के यहाँ भगवान का अवतार कैसे हुआ। देखिए नंद बाबा 9 भाई थे, सबसे बड़े नंद बाबा।
नंद बाबा पूरे ब्रज के राजा थे, सब भाइयों की संतान हुई, पर बाबा नंद की कोई संतान नहीं हुई। बाबा की उम्र 90 वर्ष की और यशोदा की उम्र 85 वर्ष की। ये कलयुग की कथा नहीं है। कलयुग में 100 वर्ष की आयु होती, द्वापर में 1000 वर्ष लोग जीते थे। तो बता रहे नंद बाबा की उम्र जो 90 वर्ष की और यशोदा की उम्र 85 वर्ष की। जब इनकी कोई संतान नहीं हुई तो एक समय एक दिन बाबा नंद अपनी अथाई में बैठे थे। ब्रजवासी ब्राह्मण वहां से निकले। तो बाबा का नियम था कि जब ब्राह्मणों को देखते तो उठ के प्रणाम करते थे। उठ अपने अथाई से नीचे आए और ब्राह्मणों को प्रणाम किया। बोले महाराज प्रणाम। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। बोले बाबा आयुष्मान भव, धनमान भव, पुत्रमान भव। नंद बाबा ने कहा ब्राह्मणों तुम बिना सोचे समझे आशीर्वाद दे देते हो। मेरे धन की कोई कमी नहीं है, आयु भी ठीक है, पर मेरे पुत्र तो है ही नहीं है महाराज, और तुमने कह दिया पुत्रवान भव। तो ब्राह्मणों ने कहा बाबा अब तो मुंह से आशीर्वाद निकल गया, अब तो पुत्र होगा ही। देखिए जो ब्राह्मण होते हैं, जो अपने धर्म का पालन अपने ब्राह्मण करते हैं, नियम से रहते हैं, उनकी ब्राह्मण के मुंह से जो भी चीज निकलती है एकदम सत्य होती। ध्यान रखना आप। तो ब्राह्मणों ने कहा बाबा अब तो हमारे मुख से आशीर्वाद निकल गया, पुत्र जरूर होगा तुम्हारे लिए। हम सब ब्रजवासी ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं। तो जितने ब्रजवासी ब्राह्मण थे सब अनुष्ठान करने लग गए। बाबा नंद ने बढ़िया उनकी व्यवस्था कर दिया। जितने 84 कोष के ब्रजवासी थे सब एकादशी का व्रत कर रहे थे, और एकादशी के व्रत का फल क्या चाह रहे थे, हमारे बाबा नंद के यहाँ पुत्र का जन्म हो जाए। देखिए अनुष्ठान चलते चलते 1 वर्ष हो गया। एकादशी का व्रत करते करते ब्रजवासियों को 1 वर्ष हो गया। अब एक दिन बाबा नंद ने स्वप्न देखा कि यशोदा की गोद में एक नीलमणि के समान एक छोटा सा बालक दूध पी रहा है स्तन का, और दूध की उल्टी कर रहा है। बाबा नंद सवेरे उठे। बोले यशोदा ब्राह्मण 1 वर्ष से अनुष्ठान कर रहे हैं हमारे पुत्र के लिए। आज मैंने ब्रह्म मुहूर्त में बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है, और ब्रह्म मुहूर्त का सुबह सुबह का सपना सत्य होता है। क्या देखा स्वामी? बोले आज तुम्हारी गोद में एक नीलमणि के समान सुंदर बालक स्तनपान कर रहा है। कोई आशा तो नहीं है देवी? 1 वर्ष से अनुष्ठान चल रहा है। उस समय भगवान यशोदा के गर्भ में प्रवेश कर चुके थे। जो बाबा नंद ने बात कही, यशोदा ने अपना सिर नीचे कर लिया। समझ गए कि यशोदा के गर्भ में बालक आ गया। इतने प्रसन्न हुए बाबा नंद कि दौड़े दौड़े अपनी बहन सुनंदा के पास में गए। जो सुनंदा ने देखा बोले भैया जब जब आप मेरे पास आते बड़े उदास आते थे, आज बड़े प्रसन्न होके आए हैं। आज कोई नई खुशखबरी तो नहीं है? बोले हाँ सुनंदा, तेरी भाभी की बच्चा होने वाला है, मैं तुमको लेने आया हूँ। इतनी प्रसन्न हुई सुनंदा, आंखों से अश्रु आ गए। बोले भैया आज तक मैं यही बाट देखती रही कि कोई मुझे बुआ कहने वाला हो जाए। इतनी प्रसन्न हो गई, बहुओं को घर का काम सौंप करके और बाबा नंद के साथ गोकुल में आ गई। गोकुल में आकर के आज मैया यशोदा से बोली, बोले भाभी अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, पूरा घर का काम सुनंदा ने संभाल लिया। बाबा नंद दिन में 10 बार आते। बोले सुनंदा तेरी भाभी की कछु भयो की ना है, तेरी भाभी की कछु भयो की ना। बोले बाबा भैया जब भाभी के गर्भ से कुछ भी होगा तो पहली सूचना तो तुम्हें मिलेगी, आप चिंता मत करो। पर बाबा नंद ये सोते कौन सी वो घड़ी आएगी, कौन सा वो समय आएगा कि मेरे कान में कोई सुनाएगा कि तुम्हारे घर में लाला का जन्म हो गया। पुत्र के जन्म की कितनी खुशी होती है। आज इतना समय निकल गया। बाबा नंद बस 24 घंटा ठाकुर जी प्रार्थना करते, ये कौन सा समय आएगा जो कोई आके मेरे कान में सुनाएगा। आज वही समय आया। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार रात्रि के 12 बजे यशोदा के गर्भ से यशोदानंद पत्न्याम जो मिथुनम सुमे पद्यतो, यशोदा के गर्भ से एक लड़का और एक लड़की का जन्म हुआ। ध्यान रखिए। यशोदा तो सो रही थी, और सोते सोते योग माया के प्रभाव से यशोदा सोती रह गई और बच्चा जन्म लेके आ गया। अब आप हमसे पूछेंगे एक बच्चा गया कहाँ? यशोदानंद पत्न्याम जो मिथुनम संपत्ति, मिथुन बोलते जोड़ा के लिए, एक लड़का एक लड़की हुई, तो एक लड़का गया कहाँ? देखिए जिस समय वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर के तो दोनों बालक मिलकर के एक हो गए। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं पड़ा। देवकी नंदन और यशोदा नंदन। आपको मालूम है कल कथा आएगी कि देखिए भगवान की प्रतिज्ञा है
कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी कहीं बाहर नहीं जा सकता। वो कौन सा कृष्ण था जो मथुरा चला गया और द्वारिका चला गया? देखिए, यशोदा के गर्भ से जिसने जन्म लेकर के आया वो वृंदावन को छोड़ के कहीं गया ही नहीं है, और जो देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के आया वो मथुरा और द्वारिका चला गया। आपको मालूम है, जिस समय अक्रूर जी लेने आए किनको? कृष्ण बलराम को, तो मथुरा वृंदावन की सीमा में उनने रथ को रोका, और रथ को रोक करके भगवान कृष्ण को नाश्ता दिया, मक्खन मिश्री खाने के लिए, और जैसे गोता लगाया उन्होंने तो उस जल के अंदर चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिया। वो कौन से भगवान ने दर्शन दिया? जो देवकी के गर्भ से चतुर्भुज रूप भगवान अवतार लेकर के आए थे, उन्होंने दर्शन दिया। तो वहां से वो निकल के चले गए कहाँ? मथुरा। और जो यशोदा के गर्भ से जन्म लेकर के आया, बोले वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वो सीधे वहां से चुपचाप वृंदावन आ गए। वो भगवान वहीं रहे, प्रकट रूप से तो नहीं रहे, पर भगवान कहीं भी नहीं गए यशोदा नंदन। तो इस प्रकार से दो बालकों का जन्म हुआ, तो दोनों बालक मिलके एक हो गए। अब इसके पश्चात में जब यशोदा के गर्भ से भगवान का जन्म हो गया, यशोदा तो योग माया के प्रभाव से सोती रह गई। ये अनुभव तो हुआ कि मेरे गर्भ से कुछ हुआ, अब लड़का हुआ कि लड़की ये समझ में उनको नहीं आया। अब इसके बाद में प्रातः जब सवेरा हुआ तो सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई, तो क्या देख रही? भाभी तो सो रही है, और भाभी के बगल में नीलमणि के समान रोम रोम से इसके कांति तेज निकल रहा है, एक बच्चा सो रहा है, लेकिन बच्चा यहाँ से ढका हुआ था। सुनंदा ने सोचा लाला है कि लाली है? ये लाला होगा तो जी भर के नेंग लाऊंगी भैया से मैं, लाली होगी तो कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर जैसे उनने कपड़ा हटा के देखा कि लाला का जन्म हो गया, तुरंत भाभी को जगाई, यशोदा जगो, तुम सो रही हो, तुम्हारे गर्भ से लाला का जन्म हो गया। इतनी प्रसन्न हो गई माँ यशोदा, देखकर गदगद हो गई कि मेरे गर्भ से लाला का जन्म हो गया। इसके बाद में सुनंदा ने मधुमंगल से कहा, मधुमंगल जाओ बाबा को खबर कर दो तुम। जैसे मधुमंगल ने कहा, बोले बुआ जी एक काम कर, मुझे लाला के दर्शन करवा दे। बोले अभी नहीं, पहले बाबा को खबर करो। मधुमंगल दौड़े दौड़े बाबा नंद के पास गए। बाबा नंद अथाई में बैठ करके 1000 मणिये का माला जप रहे थे। हम लोग जपते 108 मणिया का, और बाबा नंद 1000 मणिये का माला जप रहे हैं। और क्या जप रहे थे? अभी तो कुछ भय होना है, आगे को पता होना है, नाम नहीं, अभी तो कुछ भया नहीं, आगे पता नहीं क्या होगा। मधुमंगल दौड़े दौड़े गए, बोले बाबा छोड़ दे माला। क्यों? तेरे घर में है गए वो लाला। अरे माला जपने का फल तो तेरे घर में आ गया, क्या हुआ? बोले यशोदा के गर्भ से लाला का जन्म हुआ। इतनी प्रसन्नता बाबा नंद को कि अथाई से कूद पड़े। बोले चल मधुमंगल, बोले तूने लाला को देखा? बोले कहाँ देखा बाबा मैंने, मैं जा रहा था तो बुआ ने मार मार के धक्का बाहर निकाल दिया। बोले चल मेरे साथ में। इतनी खुशी बाबा नंद को थी कि बाबा मधुमंगल के कंधे में हाथ रख के बाबा चल रही हैं, पैर आगे रख रहे हैं, और खुशी के कारण पैर पीछे जा रहे हैं। आज बाबा नंद जैसे पहुंची, जो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, देख करके गदगद हो गए बाबा नंद। उन्होंने तुरंत क्या काम किया? ब्राह्मणों को बुलवाया। ब्राह्मणों को बुलवा करके उन्हें जात कर्म संस्कार करवाया। देखिए, जब तक बालक का नाल नहीं कटता है तब तक जन्म का सूतक नहीं लगता, ध्यान रखना है आप। उसके पहले आप खूब दान करिए, कोई दोष नहीं है। ये जन्म का सूतक लगता है नाल कटने के बाद, और मृतक सूतक लगता है कपाल क्रिया के बाद, ध्यान रखना है आप। तो बाबा नंद ने ब्राह्मणों को बुलाया। वे नंदास्त्वात्मज उत्पन्न जाता लादो महामनो आहुई विप्राण वेदक जन स्नाता सुचिरलंकृता। बाबा नंद ने ब्राह्मणों को बुलाया। बोले ब्राह्मणों, मेरे घर में लाला का जन्म हुआ, क्या करना चाहिए? बोले बाबा पहले स्वस्ति वाचन होगा। सब ब्राह्मणों ने मिलकर के स्वस्ति वाचन किया। बोले बाज ये त्वा स्वस्थ नमजात कर्मात्म जश्य वही। नांदी मुख श्राद्ध हुआ और पितरों का पूजन हुआ। इसके पश्चात में बाबा नंद ने 2 लाख गाय दान किया, 2 लाख गाय, और तिल के 7 पहाड़ बनाए, हीरा जवाहरात रख करके ब्राह्मणों को दान कर दिया। 2 लाख गैया कैसे दान किया मालूम है? जिसके चांदी के खुर, सोने के सींग, मोती की पूंछ और बढ़िया ओढ़ना ओढ़ा करके गायों का दान किया। गाय दान का यही नियम है भाई मेरे। गौ दान कैसी करनी चाहिए मालूम है आपको? अब आजकल तो कोई ब्राह्मण दान लेने ही नहीं चाहता है। गौ धन से बढ़कर के कोई धन नहीं माना जाता था,
और गाय दान करने का नियम क्या था? गाय दान ऐसी करना चाहिए कि जिसके चांदी की खुर, चाहे थोड़े से हों, छोटे हों, सोने के सींग, मोती की पूंछ ओढ़ना उड़ा करके, और पानी पीने की बाल्टी, दूध काढ़ने का पात्र, और 1 वर्ष तक का उनका दाना पानी की व्यवस्था करके ऐसी गैया दान करना चाहिए। तब दान करने का लाभ होता है। और बछड़ा वाली गाय का पहले मालूम है कैसी गैया दान होती थी। अब यहाँ तो पता नहीं, ब्राह्मण ही नहीं थे तो क्या मालूम कैसी दान होती थी। तो हमको मालूम है, पहले जब लोग देखते कि ब्राह्मण को गौ दान करना है, गैया दान, तो क्या करते? पहले गौशाला में जाते, देखते सबसे बुढ़ी गाय जो ब्राह्मण के घर जाते ही जाती मर जाए, जो सबसे दुष्ट गाय है, थन में हाथ लगाओ, मारा लाभ तो पात्र को कहाँ का कहाँ गया जो है, ऐसी गैया ढूंढते थे ब्राह्मण के लिए, दान करने के लिए। पर ऐसी गाय दान करने का कोई लाभ नहीं है, उसमें उल्टा आपको पाप प्रायश्चित ही लगता है। तो बाबा नंद ने धेनु नाम नियुति प्रादान प्रेव्या समलंकृता, बाबा नंद ने 2 लाख गैयाओं का दान किया। और ब्राह्मण जब गौ दान लेने आए, बाबा बोले जितनी चाहिए ले जाओ और संकल्प कर दूंगा मैं। कोई ब्राह्मण 50 गैया, कोई 500 गैया, कोई 20 गैया। अब बाबा ले जाओ। एक ब्राह्मण का घर बहुत छोटा था, 1 कमरा, 1 रसोई, बस इतना घर था उसका। अब ब्राह्मण ने जब देखा कि इतनी अच्छी गैया दूध वाली है, तो 50 गैया ले आया वो। 50 गैया, जब घर नहीं है तो गाय को 50 लेके आए, लेकिन दूध वाली गैया देखा तो ले आया वो। ब्राह्मणी पानी भरने गई यमुना जी में, उसने पलंग उठा के बाहर रख दिया, खूंटा गाड़ गाड़ के, जिस कमरे में सोती वहीं गैया बांध दिया। 1-2 गैया चौका में बांध दिया, बाकी गैया बाहर खड़ी। ब्राह्मणी पानी जब भर के आई तो देखा इतनी गैया बाहर खड़ी है। अंदर गई तो चौका में गैया, जहाँ सोते उस कमरे में गैया। अरे बोले कि इतनी गैया लेके तुम आए कहाँ से? अरे घर में इतनी कम जगह 2 गैया लेके आते हैं। बोले ब्राह्मणी नाराज मत हो, ये गैया सब बांधी बांध बाहर खड़ी हैं, बताओ कहाँ खूंटा गाड़ू, कहाँ बांधू? बोले मेरे सिर में खूंटा गाड़ दो तुम। अरे जब इतनी जगह कम थी 2 गैया लेके आते, 5 लेके आते, ये 50 लेके क्यों आई? अरे बोले ब्राह्मणी गुस्सा मत हो, अपना घर तो छोटा है, पर तेरे मायके बहुत लंबी चौड़ी जगह है, बाकी गैया तेरे मायके भिजवा देंगे। जब मायके की बात सुनी तो ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले स्वामी मेरे मायके का तो मालूम है तुमको, कितनी लंबी चौड़ी जगह है, तुम 50 क्यों लाए, 500 ले आते। मायके की बात सुनकर के महात्माओं को बड़ी खुशी होती है। आज बाबा नंद दान पर दान करते जा रहे हैं। एक दिन मैं तब जाके सुनंदा ने कहा, देखिए बाबा नंद ने खजाना खोल दिया, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब का सब दान ब्राह्मण के आज नंद बाबा कर रहे हैं। इतने में सुनंदा ने कहा, भैया एक बात बताओ, तुम दान ही दान करते रहोगे कि लाला की नाल भी कटेगी? अरे बोले सुनंदा बड़े भाग्य से लाला के जन्म की खुशी में दान करने का समय आया है, मुझे जी भर के दान कर लेने दो, लाला की नाल 2-4 दिन बाद कटवा देंगे। अभी रुक जाइए भैया, ये झांकियां आ रही हैं अभी थोड़ी, क्योंकि सब कथा गड़बड़ हो जाएगी, इनको पीछे रखो झांकियों को। अभी होगा क्या कि सब लोग झांकी देखें, कथा तो सुनना नहीं, किसी कथा हो जाने दो, इसके बाद झांकी रुकिए, हाँ अंदर कर दीजिए झांकी सब। बोलो वृंदावन, भैया उधर मत देखो, अभी यहीं सब झांकियां आएंगी, अभी कथा सुनिए आप। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सुनंदा ने कहा, भैया तुम दान ही दान करते रहोगी, लाला की नाल कटेगी। बोले भैया, बोले सुनंदा बड़े भाग्य से वो दिन आया है कि लाला की जन्म की खुशी में आज दान करने का समय आया है, आज जी भर के दान कर लेने दो, लाला की नाल 2-4 दिन बाद कट जाएगी। बोले भैया 2-4 दिन बाद नहीं, लाला की नाल तो हाल की हाल कटेगी, दान फिर बाद में होता रहेगा। मधुमंगल को बुलाया, बोले मधुमंगल नाल काटने वाली दाई को ले आओ तुम। पहले नाल घर ही में तो कटती थी, घर ही में बच्चों का जन्म होता था, बारिश समय अब क्या कहें, जन्म विवाह मरण 3 ही मेन संस्कार होते हैं, ना जन्म घर में, ना विवाह घर में, ना मरण, कुछ होते ही नहीं आजकल। तो दाई के लिए उन्होंने कहा, बोले दाई बुला के लाओ। मधुमंगल दाई के बुलाने गया। अब आप विचार करिए, बाबा नंद की उम्र 90 वर्ष की,
यशोदा की आयु 85 वर्ष की, तो नाल काटने वाली दाई 150 वर्ष से कम थी, क्या रही होगी दाई। आज मधुमंगल दौड़ा दौड़ा गया, बोले दाई तेरे तो भाग्य खुल गई। क्या हुआ? बोले बाबा नंद के यहाँ लाला का जन्म हुआ है। इतनी खुश हो गई दाई मेरे भाई, और नाल काटने के लिए चली और दाई की कमर झुक गई, लकड़ी टेकते टेकते बाबा नंद के दरवाजे में खड़ी हो गई। बोले सुनंदा लाओ मेरा नेंग। सुनंदा घर में गई, एक थाली में चांदी के रुपया भर के लाई। बोले दाई लो अपना नेंग, जल्दी लाला की नाल काटो। दाई बोली सुनंदा आज चांदी के रुपया नहीं लाऊंगी नेंग में, तो क्या लेगी? बोले जसोदा के गले में 9 लाख का जो हार पड़ा है, वो जब नेग में मिलेगा तब नाल कटेगी। आज का 9 लाख नहीं, उस जमाने का 9 लाख हार। तो सुनंदा ने कहा हार नहीं मिलेगा। दाई बोली नाल नहीं कटेगी। सुनंदा ने कहा दाई मरने को तैयार बैठी है, मुर्द घटा में लकड़िया जलाने की बाट देख रही है, तू हार पहन के ससुराल जाएगी क्या? बोले कुछ भी करें, हमारी बहू पहने बेटी पहने, हम तो आज जब नेग में हार मिलेगा तब नाल कटेगी। अरे सुनंदा तुझे मालूम है जिस दिन यशोदा 14 वर्ष की ब्याह करके जब गोकुल में आई ना, उसी दिन मेरी दृष्टि इस हार में लग गई थी, 9 लाख हार में। और मैंने विचार किया कि जब इसके लाला का जन्म होगा तब नेग में हार लाऊंगी, तब नाल काटूंगी। आज प्रतीक्षा करते करते सुनंदा तुझे मालूम मेरी कितनी उम्र हो गई, आज जब हार मिलेगा तभी नाल कटेगी। बाबा नंद खड़े खड़े सुन रहे। बोले सुनंदा किस बात का झगड़ा कर रही हो? बोले दरवाजे में दाई अड़ गई। क्या हो रहा है? बोले दाई नेंग मांग रही है। बोले दे दो नेंग इसके लिए, क्यों परेशान कर रही हो? बोले मालूम है क्या नेंग मांग रही है? बोले भाभी के गले में जो 9 लाख हार पड़ा है वो नेंग में मांग रही, तब नाल काटेगी। बाबा नंद की आंखों में आंसू आ गए। सुनंदा आज बड़े भाग्य से वो दिन आया है कि लोग मुझसे लड़ लड़ के आज मांगना चाहते, मैंने कहाँ सोचा था कि इस समय मेरे जीवन में आएगा। आज किसी का दिल मत दुखाओ सुनंदा, हार तुम दाई को दे दो और तुम्हारी भाभी को नया हार बनवा दूंगा मैं, दिल मत दुखाओ किसी का। सुनंदा ने कहा भैया नाल काटने में 9 लाख हार दोगे? बहन का भी तो कुछ नेंग होता है ना, हमारे यहाँ साथिया बनाती हैं बहनें। बोले बहन जब तेरा नंबर आएगा जो तुझे चाहिए तू ले लेना। आज सुनंदा गई और जाकर के यशोदा के गले का 9 लाख हार उतारा और लाकर के दाई के गले में 9 लाख हार पहना दिया। जैसे दाई के गले में 9 लाख हार गया तो दाई की टेढ़ी कमर एकदम सीधी हो गई, मटक मटक के चलने लग गई दाई। पैसे में बड़ी गर्मी होती भाई, मेरे बुढ़ापे में जवानी आ जाती हो, पैसे में गर्मी होती है आपसे बताएं। और आई दाई ने कहा एक बात बताओ। बोल सुनंदा कहाँ है तेरा लाला, लेके चल। जैसे दाई पहुंची कहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण को जो दर्शन किया, रोम रोम से करोड़ों चंद्रमा की कांति निकल रही थी। दाई समझ गई, पहचान गई, ये साधारण बालक नहीं, ये तो साक्षात नारायण है। अरे इसके नाल काटने के लिए दरवाजे में खड़ी रही, ये हार के लिए तुच्छ हार क्या मायना रखता है हार। आज भगवान का मैंने दर्शन किया, इस बालक का दर्शन करने के बाद आज के बाद किसी की नाल नहीं काटूंगी, साक्षात नारायण है। आज दाई जब जाने लग गई मन में विचार किया, हे श्याम सुंदर तेरे दर्शन करने के बाद इन कंकड़ पत्थरों में मणियों में किसी का मन अटका रह जाए तो तेरा दर्शन करना ही बेकार है। आज दाई नाल काट के जाने लग गई तो गले का 9 लाख हार उतार के भगवान के गले में ही पहना के चली गई। और वो नाल काटने का सामान सब जमुना जी में फेंक करके और अंत में भगवत भजन करने लगी। इस प्रकार से भगवान की नाल कटी। अब इसके बाद में बाबा नंद ने कहा, बोले बहन सुनंदा अब क्या होना चाहिए? बोले अब उत्सव होगा घर में। उत्सव कैसे होगा? बोले जब ब्रजवासी आएंगे तब तो उत्सव होगा। तो बाबा नंद ने क्या काम किया, नाई को बुलाया, पूरे ब्रज में खबर कर दिया कि बाबा नंद के लाला का जन्म हुआ है। 84 कोस की ब्रजवासी गोपियां इतना सुंदर दिव्य श्रृंगार करके गोपियां आई, गैयाओं को सजा करके ब्रजवासी आए, बढ़िया पीले पीले कपड़ा पहन करके, मोटे मोटे काजल, बढ़िया पगड़ी बांध बांध करके, और सब ब्रजवासी सब गोपियां जितनी गोपी बाबा नंद के यहाँ बधाई में आई, कोई गोपी खाली नहीं आई, सब कुर्ता टोपी खेल खिलौना और बधाई का सामान लेकर के और बाबा नंद के यहाँ सब पहुंची। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, सब ब्रजवासी आ गए। 80-80 90-90 वर्ष के ब्रजवासी ऐसा सुंदर श्रृंगार करके आए कि पीले पीले कपड़े, मोटे मोटे काजल पगड़ी। आज भी आप ब्रज के गांव में जाइए तो 90 वर्ष का भी बुढ़ा होगा, उसकी आंखों में भी काजल मिलेगा आपको। आज भी काजल लगाते हैं।
बाबा नंद ने कहा मधुमंगल जितने ब्रजवासी आए हैं सब सुंदर श्रृंगार करके आए हैं, तू कह तो मैं भी श्रृंगार कर लूं। मधुमंगल ने कहा बाबा तू भी अपने मन की निकाल ले बुढ़ापे में। बाबा नंद श्रृंगार घर में गए सखाओं को लेकर के। सबसे पहले तो बढ़िया खिजाब लगा के पूरे बालों को काला कर लिया। ये डाई महारानी जमाने से चल रही, आज से नहीं है। बालों को काला किया, बढ़िया मणि का कंठा पहरा, मोटा मोटा काजल पगड़ी बांधी जो है, और बढ़िया पीले कपड़ा पहन करके बढ़िया सुंदर इत्र लगा करके और जा करके गोपों के बीच में पहुंचे। बोले देख मधुमंगल श्रृंगार करके आ गए। बोले हाँ बाबा कैसा लग रहा हूँ? बोले तुम तो 25 वर्ष के जवान पट्टा लग रही हो, कौन तुमको बूढ़ा कहेगा? बोले मधुमंगल यही तो सोच रहा था मुझे कोई बूढ़ा ना कह दे। अरे नहीं बाबा, बाल काले हो रहे हैं, चेहरे में चमक आ रही है। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हजारों ब्रजवासी आज एक दूसरे के ऊपर जो है तो ये मक्खन फेंक फेंक के मार रही हैं। एक 90 वर्ष की बुढ़िया आई और बुढ़िया आगे क्या कहती है? बोले कहा भयो है, माने क्या हुआ? ऐसी बुढ़िया कि उसके मुख में एक भी दांत नहीं थे। वेदांती बुढ़िया आई, एक ब्रजवासी ने फेंक के माखन का लौंदा मारा तो बुढ़िया के सीधे मुंह में, पेट में। अब बुढ़िया बढ़िया 80-90 वर्ष की बुढ़िया ठुमका मार मार के नाची। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं एक दूसरे पर। बाबा नंद ने तो खजाना खोल दिया, सोना चांदी हीरे जवाहरात वस्त्र आभूषण सब दिया सबको। मिठाइयाँ भी बटी भैया, इतनी मिठाइयाँ खाया लोगों ने कि मिठाई खा खा के सब अघा गए वहाँ पर। एक ब्रजवासी बोला भैया मैंने इतनी मिठाई खाया कि मैं ही मिठाई बन गया। अच्छा कैसे? तो देखो कौन क्या बना। बर्फी खाते खाते कोई बोले भैया मैं तो बर्फी जैसे बन गया मीठा। कौन क्या बना? बोले बर्फी सी ब्रज नारी बनी। सब मिठाई खाते खाते सब मीठा बन गए। बोले बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गुजा से ग्वाला, तो पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रबड़ी सी रोहिणी रूप रसाला। अब मिठाई खाते खाते टेस्ट थोड़ा बदलना पड़ता है ना, तो टेस्ट बदलने के लिए क्या चाहिए? नमकीन चाहिए। तो नमकीन कौन बना? बोले बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गुझा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रबड़ी सी रोहिणी रूप रसाला। तो नंद महीपो, बाबा नंद क्या बन गए? बोले नंद महीपो बने नमकीन, और गोप बने सबो गरम मसाला, तो जायो श्याम जलेबी यशोदा ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। ऐसा ब्रज में आनंद हो रहा है, बधाई बज रही है। देखिए बाबा नंद के यहाँ सब ब्रजवासी आए। देखिए इतना दान बाबा ने किया। बोले तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होय त्रिविध कल्याण। दे बधाई नंद को और पढ़े यशोदा पाए, कहें प्यारे लाल को नेके हमें दिखलाए। बाबा नंद काहू हीरा लाल मणि, काहू मोतिन माल, काहू भूषण बसन दे, कीनो सभी निहाल। आज बाबा नंद के यहाँ सूत मागध बंदी सभी आए, सब नृत्य करके गायन करके बाबा नंद को खुश कर रहे हैं। एक गायक आया, गायक आया, बड़ी सुंदर बधाई गाई उसने। उसके संग में उसकी घरवाली भी आई। घरवाली का घूंघट यहाँ से देखिए, दुनिया से घूंघट प्रथा चला गया, पर राजस्थान में और ब्रज के गांवों में आज भी घूंघट प्रथा है। तो जैसे देखा बाबा नंद ने बढ़िया नृत्य किया। बाबा नंद क्या देख रहे हैं? बोले लखी लुगाई नंद जी। बड़ी विचित्र भाषा है ब्रज भाषा, क्या बताएं आपसे। बोले लखी लुगाई नंद जी, पूछत तुमरी कौन, ये कौन है तुम्हारे बगल में? बोले झांकी बगल बोलो तभी सुनो भूप यह जौन। उसका परिचय बाबा नंद बता रहे, क्या करें है कौन बताओ सही। बोले हे ब्रजराज
करे नहीं लाज, और जुरो है समाज ये फूहर नारी। फूहड़ किसे कहते हैं जानते हैं आप? फूहड़ जिसका स्वभाव बहुत खराब होता है। यहाँ क्या कहते हैं फूहड़ को? अब आप लोगों की भाषा आप जानो। जो सबसे खराब स्वभाव होता है उसको ब्रज भाषा फूहड़ बोलते हैं। बोले हे ब्रजराज करे नहीं लाज, जुरो है समाज ये फूहर नारी। सोबे सदोसी, सदोसी माने जल्दी, जल्दी सो जाती है बाबा, अच्छा, और देर से उठती है। बोले सोबे सदोसी अबेरी उठे, नित देते परोसन को गिनगारी। इतनी दुष्ट है बाबा की क्या करूं, जल्दी सोती देर से उठती है, उठते ही पड़ोसियों को गालियों की बौछार करने लगती है। अच्छा तो कैसे ले आए? बोले आवत देखी पछारे पड़ी, जैसे मैं आने लग गया ना तो आवत देखे पछारे पड़ी, चटकीली रंगीली टरे नहीं टारी। तो है कौन? बोले घरवाली हमारी। बाबा ये कोई और नहीं है, मेरी घरवाली है ये। बोले घरवाली हमारी हिलावत हार, चलावत सैन मंगावत सारी। बाबा ये मेरी घरवाली है। बाबा नंद ने बहुत सारा वस्त्राभूषण दे करके उसको प्रसन्न किया। सूत मागध बंदी सभी आए और सभी को बाबा ने प्रसन्न किया। अब देखिए सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और सबके मुख से क्या ध्वनि निकल रही? अब बधाई प्रारंभ हो रही है। अब आप सब लोग बधाई का आनंद लें, नंद महोत्सव का आनंद लें, और गोपियां भी नृत्य करें, गोप भी नृत्य करें। नहीं तो काहे के तुम ब्रजवासी हो, काहे के गोली हो तुम लोग हैं? आज भगवान तुम्हारे ही वंश में तो भगवान ने अवतार लिया है।